सभी को नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय नैषधीय चरितम, जिसके बारे में सामान्य चर्चा हुई 2 दिन, और कल से हम कादम्बरी का अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी। कादम्बरी शब्द का अर्थ है जैसे सोमरस, मदिरा इत्यादि अर्थ में प्रयोग होता है कादम्बरी का। और ज्यादातर देवलोक में, स्वर्गलोक में जो देवता लोग पान करते हैं, उसी सोमरस को कादम्बरी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और कादम्बरी रसज्ञायो आहारोपि न रोचते। ये जो कादम्बरी जो गद्य काव्य है महाकवि बाणभट्ट का, जिसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है, इसको सुनने के पश्चात, पढ़ने के पश्चात कादम्बरी की जो कथा वस्तु है, जैसे 2 व्यक्तियों के 3 जन्मों की कथा इसमें वर्णन है। 3 जन्मों की कथा, जैसे फिल्म इत्यादियों में आप लोग देखे होंगे, उसी प्रकार यहाँ 3 जन्मों की कथा है। खास करके चंद्रापीड़, वैशंपायन, तत्पश्चात कादम्बरी एवं महाश्वेता। उसी प्रकार अब स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, फिर अंत में एक बार कादम्बरी की जो संपूर्ण कथा वस्तु है, इससे भी हम अवगत होंगे। तो चांडाल कन्या का राजा सुदरक के दरबार में आना, एक पिंजरे में तोता लेके, सोने की पिंजरा, जिसमें एक तोता जिसका नाम वैशंपायन, वो बोलने वाला तोता होता है। उसी प्रकार वही शुक ने अपनी कथा सुनाने को लगती है, कौन था वह पूर्व जन्म में, या वो अभी कौन है। इसी प्रकार फिर राजा तारापीड़ जो होते हैं, अपने चंद्रापीड़ इत्यादियों को, तारापीड़ नामक कोई राजा होते हैं, अपने पुत्र चंद्रापीड़ को वो युवराज पद पर अभिषिक्त कराते हैं। और युवराज बनते ही वह दिग्विजय यात्रा के लिए निकल जाते हैं। दिग्विजय यात्रा मतलब समग्र भूमंडल में भ्रमण करते हुए, एक एक राज्य को अपने अधीन में करते हुए, अपनी जो गाथा, अपना जो वीरत्व, अपना जो पराक्रम है, इसका प्रचार प्रसार करते हुए वह आगे आगे चलते हैं। एक बार क्या होता है, 2 किन्नर युगल का पीछा करते हुए एक सरोवर के पास, एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम था अच्छोद सरोवर। और वहां पहुंचने के बाद कुछ समय वो अच्छोद सरोवर का जो भी सौंदर्य था, सौंदर्य का पान करते हुए फिर वहां पर अच्छोद सरोवर में कुछ जब विश्राम करने लगते हैं, कुछ वीणा की आवाज सुनाई देती है, और वो वीणा ध्वनि को सुनते हुए आगे चलते जाते हैं। वो चलते चलते आगे पहुंच जाते हैं एक शिव मंदिर के पास, जिसमें त्रयंबकेश्वर भगवान शिव जी का एक बहुत सुंदर प्यारा सा मूर्ति, और उसमें वीणा वादन करती हुई एक कन्या, जिसका नाम की महाश्वेता थी, उसके साथ उसका मिलन होता है। वो दोनों फिर चलते हैं एक गुफा के अंदर। गुफा में कुछ कमंडलो, पादुका, कुछ बलकल, अक्षमाला जो जप करने वाला, तुम्बी, भस्म, भिक्षा पात्र, इस प्रकार अनेक चीज उस गुफा में थे। और वहां पर चंद्रापीड़ ने कुछ समय विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जो कन्या महाश्वेता थी, उसकी आतिथ्य था स्वीकार की। स्वीकार करने के बाद महाश्वेता से वह पूछती है कि आप कौन है, इस प्रकार इस घने जंगल में ऐसे कठोर पाशुपत व्रत का धारण करते हुए आप जीवन व्यतीत क्यों कर रहे हैं, आप कौन हो, कृपया इस वृत्तांत को सुनाइए। इसके बाद वो महाश्वेता सुनाने लगती है। फिर बाद में पुंडरीक की कथा आता है। वो गंधर्व लोक में। अच्छा बताइए, महाश्वेता किनकी पुत्री थी, मैं भी जानना चाहता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। महाश्वेता किसकी पुत्री थी? धर्मराज।
गंधर्वराज की पुत्री थी। गंधर्वराज कौन? बताइए। स्मरण नहीं है ना, कोई बात नहीं, आगे पहले स्टोरी जानते हैं, फिर वो भी स्मरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसके बाद वह पुंडरीक की कथा सुनाती है वहां श्वेता। वो भी पुंडरीक एक पद्म पुष्प जो होता है, उसमें उससे निकला हुआ था, उससे जन्म होता है लक्ष्मी से, इसीलिए उसका नाम पुंडरीक रखा जाता है। वो भी किसी गंधर्व का पुत्र है। और एक बार जब फिर वो कादम्बरी होती है, ऐसे बहुत कुछ है। आगे हम आज का जो विषय वस्तु है इसको एक बार फिर अध्ययन कर लेते हैं। हाँ, फिर वह कन्या जाके मुनि कुमार, जो एक मुनि कुमार जो पुंडरीक और उनके जो मित्र अन्य मुनि कुमार थे, दूसरे मुनि कुमार से जो पुंडरीक का जो सौंदर्य को देखते हुए, सौंदर्य के बारे में बहुत कुछ वर्णन है, आप लोग इसको पढ़िए। उनका सौंदर्य, कान में जो धारण किया हुआ है मंजरी, पारिजात वृक्ष की मंजरी, जिससे कि अत्यंत सुगंध आ रहा है। जैसे ब्रह्मचारियों का मंजरी धारण करना निषिद्ध है, वर्जित है। जो ब्रह्मचारी व्रत धारण करते हैं, इनको ये सब क्या सुंदरता से कोई मतलब नहीं है और उनके लिए निषिद्ध है, फिर भी उन्होंने धारण किए हैं। यज्ञोपवीत है, अक्षमाला है, नाभि प्रदेश में बहुत ज्ञान का भंडार है। उसी प्रकार इसका सौंदर्य, और इसी सौंदर्य को देखते हुए वह कादम्बरी दूसरे मुनि कुमार से पूछती है कि इस महोदय का परिचय जानना चाहती हूँ। फिर उन्होंने वो पुंडरीक का परिचय करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर अस्ति खलु सकल त्रिभुवन प्रख्यात कीर्ति रत्योदारतयः सुरासुर सिद्ध वृंद वंदित चरण युगल महामुनिर दिव्य लोक निवासी श्वेतकेतुर्नाम तस्य च भगवतः सुरासुर लोक सुंदरी हृदयानंद कंदरम अशेष त्रिभुवन सुंदरम अतिशयित नलकुबरम रूपमासीत। श्वेतकेतु नाम का एक गंधर्वराज थे। ये कल हम चर्चा किए थे, फिर भी एक बार आज वहीं से स्टार्ट करेंगे तो फिर सही होगा। फिर श्वेतकेतु, यहाँ पर आप देखिए, त्रिभुवन प्रसिद्ध अत्यंत सुंदर श्वेतकेतु नामक ऐसे गंधर्वराज होते हैं। और एक बार वह घूमने के लिए जाते हैं किसी तालाब के समीप, पुष्करणी के समीप, और वहां पर एक विकसित पद्म, श्वेत पद्म के ऊपर थी कौन? लक्ष्मी बैठी थी। उसने लक्ष्मी को देखा, लक्ष्मी ने भी श्वेत केतु को देखा, और उनको देखते ही उनमें से एक काम विकार उत्पन्न हुआ। और इसी दृष्टि से ही लक्ष्मी ने मतलब लक्ष्मी का समागम हो जाता है श्वेत केतु के साथ। और वहां पर जो पुंडरीक जो होता है, कल में से जैसे बना के दिखाया था पद्म पुष्प का जो पुंडरीक, इसके ऊपर ही एक पुत्र का जन्म होता है। और फिर वह लक्ष्मी क्या करती है, वो पुत्र को लेके श्वेत केतु को अर्पण कर देते हैं, और श्वेत केतु लेके उसका पालन पोषण करते हैं, जात कर्म संस्कार इत्यादि करते हैं, और इसका नाम पुंडरीक रखा जाता है। पुंडरीक क्यों? पुंडरीक शब्द का क्या अर्थ है? जैसे हम पुष्कर इत्यादि बोलते हैं, पद्म पुष्प का जो ऊपर जो होता है उसका पद्म बीज जिससे निकलते हैं, इसको पुंडरीक कहा जाता है। इसीलिए उसी बालक का नाम भी पुंडरीक रखा गया। यहां तक हम शायद पढ़े थे, फिर आगे चलते हैं। यम च सुरासुरैर्मध्यमानात् क्षीरसागरादुद्गतः पारिजात नामा पादपस्तस्य मंजरी। ये जो मंजरी, जब उन्होंने प्रश्न कर
प्रश्न करती है कादम्बरी मुनि कुमार से कि कान में वो क्या धारण किया हुआ है जिससे कि अत्यंत सुगंध आ रहा है। तो मुनि कुमार कहते हैं ये मंजरी है, अर्थात वो पारिजात वृक्ष का मंजरी। स्वर्ग में जो क्षीर सागर जो है वहां पारिजात वृक्ष है, और पारिजात वृक्ष की जो मंजरी उसका धारण किया है उसी में, और इसका सुगंध है। अथा चैसा व्रत विरुद्धमस्य श्रवण संसर्गमासादितवती। और उनका जो विरुद्ध है, जो मुनि कुमार जो होते हैं ना, जो ब्रह्मचारी, इनको इस सभी सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सौंदर्य, परफ्यूम, जो अतर इत्यादि उनको धारण करना उचित नहीं है, फिर भी इन्होंने यह धारण किया है करके इस प्रकार। ये संस्कृत तो है बहुत विस्तृत, हम हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। वही क्षीर समुद्र। हाँ यार मंजरी को कौन धारण करते हैं? वही पुंडरिक, पुंडरिक। हाँ जी सर। ये पुंडरिक कहाँ पर था अभी? पुंडरिक को महाश्वेत नहीं, पुंडरिक को कौन देख? करते। हाँ पुंडरिक एक जो मुनि कुमार का नाम है पुंडरिक। हाँ किसका नाम है? मुनि कुमार। मुनि कुमार। दो मुनि कुमार स्नान करने के लिए गए हैं, कहाँ? वही अच्छोद सरोवर के पास, अच्छोद सरोवर में। हाँ तो उसको कौन देखती है? कौन देखती है? महाश्वेता या कादम्बरी? महाश्वेता देखती है ना। ठीक है, आगे क्लियर होंगे। हाँ तो वह मुनि कुमार ने एक मंजरी धारण की, वो मुनि कुमार होते हुए भी मंजरी का धारण किया है। लेकिन जो मुनि कुमार जो होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो ब्रह्मचारी साधु संत होते हैं, उनको ये माला, जो पुष्प का जो आभूषण धारण करना उचित नहीं है, फिर भी उन्होंने मंजरी का धारण किया हुआ है। वो मंजरी कहाँ के हैं? पारिजात नामक एक वृक्ष है, क्षीर समुद्र। वो क्षीर समुद्र मतलब वही स्वर्ग के आसपास जो क्षीर समुद्र भी एक लोक है, वहां पारिजात वृक्ष है, उसकी मंजरी उन्होंने धारण किया हुआ है। ठीक है, फिर आगे। आज चतुर्दशी तिथि होने के कारण कैलाशवासी भगवान महादेव की पूजा करने के लिए स्वर्ग लोक में नंदन वन के समीप होकर इस कैलाश में आ रहे थे। उस समय क्या हुआ कि चतुर्दशी थी और भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए स्वर्ग लक से नंदन वन के समीप होकर कैलाश में आ रहे थे। कौन? कैलाश के जो निवासी हैं, वहां सब आसपास है, सभी कैलाश है, गंधर्व लोक, स्वर्ग, क्षीर समुद्र, सब सारे लोक। ठीक है, और वो तो अपने मन जान से कहीं भी जा सकते हैं ना, इसी प्रकार की शक्ति थी, सामर्थ्य था उनमें। तो वह नंदन वन के समीप होकर कैलाश में आ रहे थे। इतने में नंदन वन की साक्षात अधिष्ठात्री देवी इस पारिजात पुष्प की मंजरी को लेकर बसंत लक्ष्मी के हस्त धारण पूर्वक नंदन वन से निकलकर उन्हें प्रणाम किया। और एक बसंत लक्ष्मी के हस्त धारण पूर्वक एक अधिष्ठात्री देवी जो हैं नंदन वन की, उन्होंने प्रणाम किया। उस समय उसने वह फूल और पुष्पमाला की मेखला जो है चंद्रहार धारण की थी, पारिजात के पुष्प और पल्लव द्वारा गूंथी हुई और जांघों तक लटकती कंठमालाओं के उसका समस्त शरीर आच्छादित हो गया था, और आम के नूतन अंकुर का उसने कर्णपुर धारण किया था। कौन? ये सब पुंडरिक के बारे में बताया जा रहा है। हाँ जब पुंडरिक के बारे में पूछा जाता है तो पुंडरिक के बारे में यह सब, उसने किस प्रकार की मेखला धारण की थी, किस प्रकार की अक्षमाला धारण किया था पुंडरिक ने, किस प्रकार का मंजरी धारण की थी, उसका आभूषण किस प्रकार था। आपको यह आकृति त्रिभुवन निवासी समस्त लोगों की दृष्टि से अत्यंत सुंदर है, ये जो इसका वर्णन। ठीक है, और उसी प्रकार उसी समय क्या होता है, पुंडरिक अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर लज्जा से नयन जुगल अवनत कर उनका अनादर करके ही चलने लगे। ये प्रशंसा कौन कर रही थी? वो नंदन वन की साक्षात अधिष्ठात्री देवी जो बसंत लक्ष्मी, वह पुंडरिक की प्रशंसा कर रही थी। और उसी समय मुनि कुमार होने के कारण वह पुंडरिक को लज्जा भी आ रही थी, और उन्होंने उसकी बात न सुनते हुए आगे चलने लगे। फिर इधर उनको भी इनके पीछे पीछे आती देख उनमें मैंने कहा कि मित्र, इससे क्या दोष है?
जो यह प्रेम से देती है उसे स्वीकार करो। और वो बसंत लक्ष्मी जो देवी भी प्रेम पूर्वक उसको दे रही है, उनको स्वीकार करने के लिए उनके मित्र उनको कहते हैं। इतना कहकर इनकी इच्छा नहीं रहने पर भी मैंने बलपूर्वक यह मंजरी इनके कान में पहना दी, और वो बसंत लक्ष्मी जो है अधिष्ठात्री देवी उसके कान में पहना देते हैं वह मंजरी। अतएव यह जो है जनेक पुत्र हैं, और यह मंजरी जिस वृक्ष से उत्पन्न हुए, जिस जिस रूप से इनके कान पर आरूढ़ हुई, यह आनुपूर्तिक वृत्तांत मैंने कह दिया। और जब प्रश्न पूछती है महाश्वेता तो उसका उत्तर वह मुनि कुमार उन्होंने दिया कि वो स्वर्ग लोक से क्षीर समुद्र से ये मंजरी उनको प्राप्त हुई थी, जो कि बसंत लक्ष्मी ने इनको दिया था। इत्युक्तवते तस्मिन् स तपोधन युवा किंचे चदुपवर्ती तदुपदर्शितस्मितो मामवादित अयि कुतूहलिनी किमनेन प्रश्नायासेन यदि रुचि रुचित सुरभि परिमला तदा गृह्यताम् इयम् इत्युक्ता समुपसृत्यात्मीयात् श्रवणादपनीय कलैरलि कूल गणितै प्रारब्ध रति समागम प्रार्थनामेव मदीये श्रवणपुटे ताम अकरोत। इसके बाद क्या होता है, उसके ऐसा कहने पर तपस्वी पुंडरिक कुछ मंद मंद हंसकर स्वयं ही मुझसे आए और कौतिकवती इस प्रश्न को परिश्रम से प्रयोजन किया। और फिर इसके बाद पुंडरिक भी उसके सामने आ जाते हैं और उसे मंजरी की जो घ्राण तृप्तिकर सौरभ में तुम्हारी अभिलाषा है तो इसे ले ले। फिर पुंडरिक कहते हैं कि अरे आप अगर इस मंजरी के प्रति आपका लोभ है, आप मंजरी को लेना चाहती हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इतना कहकर मेरे समीप आकर भ्रमरगण के स्पष्ट और मधुर झंकार गुंजार के मानो संभोग सम्मिलन को प्रार्थना करते हुए उस मंजरी को अपने कान में से निकालकर मेरे कान में पहना दिया। इसके बाद क्या होता है, पुंडरिक ने वही निकालकर मंजरी उसके कान में पहना देते हैं महाश्वेता के। उसके स्कर स्पर्श की आशा से उसी समय एक दूसरे पारिजात कुसुम के समान कर्णाभरण स्थान में मुझे रोमांच हो गया। मैं कपोल स्थल को स्पर्श सुख से उसके भी हाथ की उंगली समूह कांपने लगे और इसी प्रकार दोनों में प्रेम उत्पन्न होता है और एक दूसरे को आलिंगन करके वह सुख का आनंद प्राप्त करते हैं दोनों। फिर इसके बाद इत्थम बुते च व्यतिकरे छत्रग्राहिणी मां बभोचत भर्तृदारिके स्नाता देवी प्रत्यासिदति गृहगमन कालः उत्क्रियतां मज्जन विधि इति अहं तो तेन तस्या वचनेन नवग्रहा करिणीव। इस प्रकार जब आके फिर उनके सहचारिणी जो सखी लोगों के साथ वो आई थी, इसके बाद छत्रधारिणी परिचारिका ने मुझसे कहा, राजकन्या महारानी स्नान कर चुकी है और घर चलने का समय उपस्थित हो गया है और हमें स्नान कर लीजिए और हमें घर चलना चाहिए। उसी प्रकार उसको कहा जाता है। और उसी समय मेरी दृष्टि उसके लावण्य रूप पंख में मानो फंस गई थी और वो महाश्वेता की जो दृष्टि थी केवल पुंडरीक के ऊपर ही उसकी दृष्टि थी, उनके गाल पर, गंडस्थल पर, उनके शरीर पर, ठीक है, केवल उसकी दृष्टि थी। और अंत में अति कष्ट से मुखमंडल से उस दृष्टि को हटाकर स्नान करने को चली गई। इसके बाद वह स्नान करने के लिए चली जाती है और स्नान करने के लिए चले जाने पर द्वितीय मुनि कुमार पुंडरीक का इस प्रकार काम विकार से धैर्य स्खलन देखकर मानो कुछ प्रणय को प्रकाश करके ही कहने लगा। इसके बाद पुंडरीक को भी काम विकार उत्पन्न होता है। वो मुनि कुमार होते हुए भी एक कन्या की प्रेम जाल में फंस जाता है और वह भी वहीं से जाने को मन नहीं करता। उधर वह महाश्वेता भी उधर चली जाती है, लेकिन मुनि कुमार भी उसके विरह में उसको स्मरण करते हुए और कहीं भी कुछ कार्य करने के लिए, कुछ जाने के लिए नहीं चाहते हैं। तो दूसरा मुनि कुमार भी क्या करता है, उनको कुछ प्रणय कोप प्रकाश करके ही कहना, प्रणय कोप, फिर गुस्सा करके कुछ क्रोधित होके, अरे आप मुनि कुमार होके ऐसे कन्याओं के पास में आप कैसे पढ़ रहे, सखे पुंडरीक नई तदनुरूपम भवतः क्षुद्र जन क्षीर्ण एष मार्गः
धैर्य धना हि साधवः किम यह कश्चित् प्रकृत इव विक्लवी भवन्तम् आत्मानं न रुणस्य कुतस्तवा पूर्वो अयम अद्यन्द्रियोपप्लवः। इस प्रकार बोलते हैं, हे सखे पुंडरिक, हे सखा पुंडरिक, ये आपके अनुरूप नहीं है। ये छोटे जनों का, सामान्य मनुष्य लोगों का यह मार्ग है, जो दूसरों के प्रेम में पड़ जाना, काम विकार उत्पन्न होना, धैर्य खो देना। धैर्य धना ही साधव, साधवों का धन धैर्य है, संयम ही उनका धन है। लेकिन आप साधु होते हुए, आप मुनि होते हुए इस कन्या के चक्कर में आप पड़ गए हैं, इस कन्या के विरह में, इस कन्या के प्रति आपका जो काम विकार उत्पन्न हो रहा है, यह सब उचित नहीं है। ये ना सेवम कुतः क्वाते तद्धर्यम, आपका धैर्य कहाँ चला गया? क्वा सब इंद्रिय जय, आप जो इंद्रिय जयी थे, आपका इंद्रिय कहाँ चले गए? आपका इंद्रिय इस प्रकार शिथिल क्यों हो गए? क्वा तत्शिवत्वम चेतसः क्वा सा प्रशांति ही, आप में जो प्रशांति थी, जो शिव जी की जो चेतना थी आपके मस्तिष्क में, वो शिव जी की चेतना, वह शांति कहाँ चली गई? आपका ब्रह्मचर्य व्रत कहाँ चला? इस प्रकार अनेक प्रकार के यहाँ पर, जैसे अभी ठीक है, ब्रह्मचर्य कहाँ गया? समस्त विषयों के प्रति वह निरुत्सुकता कहाँ चली गई? अर्थात संसार के किसी भी भौतिक वस्तु के ऊपर उसे पुंडरीक का मोह नहीं था, लोभ नहीं था, लेकिन अभी कुछ क्षणों में एक कन्या के प्रति आकृष्ट होकर सारा कुछ इसका जो धर्म है, जो गुण है, जो धैर्य, जो संयम, जो शांति, जो शिव रूपी चेतना, भगवत चेतना, आध्यात्मिकता सब नष्ट हो रही है। इस प्रकार गुस्सा करते हुए, क्रोध दिखाते हुए, कौन? वो दूसरा जो मुनि कुमार पुंडरीक को इस प्रकार कहने लगते हैं। और भी बहुत है, गुरुपदेश जनित विवेक, आपका विवेक कहाँ गई? आपकी बुद्धि कहाँ गई? आपका तत्व ज्ञान कैसे निष्फल हो गया? आप विषयासक्त हो के आप कैसे कलुषित हो गए? इसी प्रकार वह बहुत कुछ बोलने लगते हैं। और यह प्रगल्भा कन्या जप की माला का अपहरण करके ले तो गई, और ये जो पुंडरीक जो जप की माला, जो अक्षमाला धारण किए थे ना अपने गले में, उसी गले को, उसी कन्या को भी वह दे देती है। वो कन्या भी लेके चली जाती है। तो वह मुनि कुमार बोलता है कि नहीं नहीं, वो एक मुनि का इस प्रकार का आचरण उचित नहीं है, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। इत्येवम् अभिधीयमानश्च तेन किंचित चदुपजात लज्ज इव प्रत्यवादित कपिंजल किंमा मन्यथा संभावयसि। जो पुंडरीक के जो मित्र हैं, मित्र का क्या नाम है? कपिंजल। कपिंजल। अन्य जो मुनि कुमार है, ये कपिंजल, उनको इस प्रकार की भर्त्सना की, उन्होंने गाली दिया, क्रोध पूर्वक गुस्सा दिखाते, नहीं नहीं, आप ये सब मुनि के लक्षण नहीं है, आप एक सामान्य कन्या के पीछे आप चक्कर में पड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुनि कार्य विरुद्ध है, तो यह उचित नहीं है। इसके बाद वह पुंडरीक बोलने लगता है, अभिधीयमानश्च तेन किंचित च उपजात लज्ज इव, कुछ लज्जा प्रदर्शन करते हुए वह पुंडरीक कपिंजल से कहता है कि अन्यथा संभावयसि, अरे आप अन्यथा क्यों चिंतन कर रहे हैं? नाहमेवमस्या दुर्विनीत कन्यकाया मर्सया मक्षमाला ग्रहण पराधमीमम इत्याविधाय, बोलता है कि मैंने जो उसको अक्षमाला दे दिया, ये कोई अपराध का कार्य मैंने नहीं किया। ठीक है, इस प्रकार संस्कृत को छोड़ते हैं, ऐसे हम हिंदी में। कपिंजल से कहे जाने पर कुछ लज्जित होकर पुंडरीक कहते हैं, मेरे विषय में तुम अन्यथा संभावना मत करो, कुछ अन्यथा चिंतन मत करो, इस दुर्विनीत कन्या का जपमाला ग्रहण करने का अपराध क्षमा नहीं करूंगा। फिर वह जो जपमाला तो वो दे देती है, वो भी ग्रहण कर लेती है, लेकिन वो पुंडरीक भी कहता है कि वह क्षमा योग्य न, मैं भी उसको क्षमा नहीं करूं। एक तो दे देते हैं वो काम बसात, प्रेम बसात, और इसके बाद फिर बाद में बोलते हैं मैं उसको क्षमा नहीं करने वाला हूं। इतना कहकर मिथ्या क्रोध से और भी मनोहर लगते, और वो मिथ्या क्रोध दिखाने लगते उस कन्या के ऊपर। जैसे प्रेम में ये सब दिखाना पड़ता है, प्रेम दिखाना, गुस्सा दिखाना, श्रद्धा करना, मिथ्या अभिनय करना, तो यहाँ पर पुंडरीक भी मिथ्या
मिथ्या क्रोध दिखा रहे, नहीं नहीं ये जो कन्या मेरी अक्षमाला लेके चले बिल्कुल ठीक नहीं है, वो मिथ्या करके मिथ्या दिखा रहे हैं। तो ऐसे यत्न पूर्वक रचे भयंकर भ्रुकुटी रूपी आभूषण से अलंकृत और चुंबन करने की अभिलाषा से कांपते होंठ वाले मुखचंद्र से उत्पन्न मुझसे कहा, चंचले मेरी इस जपमाला को दिए बिना इस स्थान से एक कदम भी नहीं गमन कर सकती हो। इसके बाद वह पुंडरीक उस कन्या के पास जाकर फिर बोलते हैं, नहीं नहीं ये अक्षमाला जो आपने मेरे ले लिए हैं ये लेके आप नहीं जा सकती हो। इसी प्रकार वो पुंडरीक फिर बोलने लगती हैं। उसका वह वचन सुनकर कामदेव ने नृत्यारंभ के समय विलास पुष्पांजलि स्वरूप एक लड़की मुक्तमाला को अपने कंठ में से उतार कर भगवान लीजिए जपमाला। उसी समय वो भी काम विकार से परिपूर्ण है, वही कन्या फिर वही अपने गले से निकाल के फिर पुंडरीक को प्रदान कर देती है माला। यूं कहकर मेरे ही सामने देखते शून्य हृदय कुमार के माला ग्रहण करने के लिए प्रसारित हाथ में रख धर्म जल से स्नान की हुई भी मैं पुनः स्नान करने के लिए सरोवर में चली गई। फिर वह चली जाती है वो अक्षमाला जो फिर पुंडरीक को देके फिर स्नान करने के लिए चली जाती है। स्नान कर लेने के बाद प्रबल प्रयत्न से मेरी सखियां आकर मुझे नदी के समान लौटा लाई और माता के साथ में उस तपोधन युवा कुमार का चिंतन करती रही। फिर वहीं पर वह अपनी सखियों के साथ माता के साथ फिर उधर से चली जाती है, लेकिन उसे मुनि कुमार को अपने स्मरण से कभी भी दूर नहीं हटा पाई, उसका चिंतन करने लगी। वहां आकर कन्यांतपुर में प्रविष्ट हो गई, फिर जाके अपने घर पहुंच जाती हैं। उस समय से उसके वियोग में शोकातुर रहने के कारण फिर वह काम विकार उत्पन्न होता है, विरह वेदना विरह से व्यथित होती है। क्या मैं आ गई हूँ या वहीं खड़ी हूँ, क्या एकाकिनी हूँ, इस प्रकार अनेक प्रश्न ये दान ना दिन है रात है क्या है, भोजन खाना पीना घूमना एवरीथिंग जो भी है, जो प्रेम में पड़ जाते हैं उनकी अवस्था इस प्रकार हो जाती है। उनके सामने क्या है, कौन है, कैसा है, किस प्रकार है, दिन है रात है भोजन है भूख प्यास सब दूर हो जाती है। ऐसी अवस्था हो गई है उसी कन्या की। तो इस प्रकार वह चिंतन करने लगती है। पहले और किसी समय में मदन वृत्तांत से अनभिज्ञ, पहले उनको कामदेव के बारे में पता नहीं था, प्रेम के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज प्रेम में पड़ गई है वह एक मुनि कुमार के, और उसके मन में इसी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे बहुत सारी उनकी जो दशा के बारे में वर्णन है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल मौन हो गई, वहां जाके अपने घर में उसे प्रेम होने के कारण किसी से बात करना ये करना सब भूल गई। पारिजात पुष्प में, ठीक है, जिस पारिजात पुष्प को देखा था उसका स्मरण आ रहा है, उसी सुगंध का स्मरण आ रहा है। ऐसे बहुत कुछ है इसमें। कर्णपुर के समान शोभित रोमांच से मेरे एक भाग गंड स्थल, जब उसके साथ समागम हुआ था, मिलन हुआ था, उस समय का सारा दृश्य ये जो कन्या के मन में आ रही है। उस समय क्या होता है, अथ ताम्बूलकर कंकवाहिनी मदिया तरलिका नाम मयैव सह गता स्नातुमासीत् सा च पश्चात् चिरादिवागत्य तथावस्थितां शनैः शनैः। Got a minute?
इसके बाद क्या होता है, वह महाश्वेता चिंतन करने लगती है। उसके महल में उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो काम बेकार विरह में बहुत अत्यंत व्यथित वह हो जाती है पुंडरीक की याद में। इसके बाद अथा तांबूल करंक वाहिनी मदिया तरलिका नाम मयैव सह गता स्नातुमासीत सा च पश्चात् चिरादीव आगत्य तथावस्थितं शनैः शनैः मम अवादित भर्तृदारिके यौ तौ तापसकुमारकौ दिव्याकार बस भस्माभिरच्छोद सरोवरस्थिरे दृष्टो तयोरेका येन भर्तृ दुहितुर्यम् अवतंसिकृता सूर तरु कुसुम मंजरी सतस्मात्। इस प्रकार बहुत कुछ बोलते हैं, तो इसका अर्थ देख लेते हैं। इसके बाद तरलिका नाम की मेरी तंबूल करंक वाहिनी, जो मेरे साथ ही स्नान करने के लिए गई थी, पीछे से मानो वह बहुत काल के बाद आकर मुझसे धीरे से कहने लगी, राजकन्या हमने अच्छोद से। इसके बाद क्या होता है, एक तरलिका। तरलिका कौन है बताइए, आवाज आ रही है ना? जी सर, महाश्वेता का संगिनी। वेरी गुड, उनकी सखी। हाँ, जो अपना, जैसे हम आजकल पीए शब्द यूज करते हैं ना, पर्सनल सेक्रेटरी, पीएस, पीए, वो तांबूल करंक वाहिनी, हमेशा उसके साथ, जैसे राजाओं के साथ एक राजकुमार एक सखा हमेशा रहता है, राजकुमारियों के साथ एक सखी हमेशा रहती है, सुख दुख में हर समय में हर परिस्थिति में साथ देती है। तो तरलिका महेश्वता की, महाश्वेता की सखी है। और उसने भी बोलता है कि जो अच्छोद सरोवर के समीप जो मुनि कुमार को जो हमने देखा था, जिन्होंने मंजरी धारण किया था, अक्षमाला धारण की थी, वलकल धारण किया था, ठीक है, और इसी प्रकार उसका भी वर्णन वह तरलिका करने लगती है। फिर उन्होंने वो तरलिका बता रही है किसको, महाश्वेता के, जो मुनि कुमार थे, वह मुनि कुमार ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पूछा था, आपका परिचय प्राप्त करने के लिए जानना चाहा। तदंतर तरलिका ने भी उत्तर दिया था कि नमस्कार करने के समय समस्त गंधर्वों के उत्तर दिया, समस्त गंधर्व मुकुट स्थित मणिसलाका के अग्रभाग के संघर्ष के, जिसके धारण नख समूह चिकने हो गए हैं, ऐसे गंधर्व लोक के जो सुंदरियों में, इसका वो महाश्वेता की जो भी वृत्तांत है, और जिस प्रकार उत्पन्न हुई थी उसकी, वो महाश्वेता का थोड़ा वृत्तांत पुंडरीक को वो भी सुना देती है। वो तरलिका जो है महाश्वेता की सखी, उनके तांबूल करवाहिनी। और थोड़ा जान लेते हैं। लता परिपूर्ण सघन वन के अभ्यंतर से समीप अत्यंत, नमस्कार। महाश्वेता किसके पुत्र थे? गंधर्व राज की। हाँ, वेरी गुड। वृक्ष तुल्य विशाल बाहुयुगल का अर्धभाग किन्नीतर, जिन्होंने लक्ष्मी के कर कमल का आसन बनाया है, लक्ष्मी को अपने निकट से नहीं सरकने देते हैं, ऐसे गंधर्व राज महाराज हंस को यह कन्या है। किसकी कन्या है? महाराज हंस, भगवान चंद्र के किरण से उत्पन्न हुई, गौरी नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई महाराज हंस, और उनकी माता का नाम थी गौरी, और उनसे यह इस कन्या का उत्पन्न हुआ, जिसका नाम महाश्वेता है। और गंधर्वों के वासस्थान हेमकूट नामक पर्वत पर यह कन्या निवास करती है। कहाँ रहती है? हेमकूट पर्वत, जो गंधर्वों के जो निवास स्थान है। गंधर्व राज हंस की पुत्री, उनके माता का नाम गौरी, इस कन्या का नाम महाश्वेता, और वह हेमकूट पर्वत जो गंधर्वों का वासस्थान है, वहां निवास करती है। उसी प्रकार का वृत्तांत अनेक सुनाती है वह तरलिका। इसके बाद वही वर्णन है यह
उनकी आकृति का शुभ लक्षण वही महाश्वेता का सौंदर्य। इसके बाद सभी ने अंजलि बांध आदरपूर्वक कहा, भगवान आप इस प्रकार क्यों कहते हैं। इसके बाद वो मुनि कुमार को भी कुछ और भी कहने लगते हैं। जब भी वो महाश्वेता के बारे में कुछ प्रश्न और किया जाता है मुनि कुमार के द्वारा, फिर इसके बाद ठीक है, दोनों में तो प्रेम का समागम होता है, काम विकार उत्पन्न होता है, विरह की स्थिति होती है, वहां चली जाती है, फिर अपने लोक में। इस प्रकार का इसमें वर्णन है। फिर वह कामदेव का जो तीव्र वेग है, जो विरह अवस्था है, आज जो पुंडरीक मुनि कुमार होते हुए भी उनके मन में जो प्रेम की अवस्था उत्पन्न हुई है, इसी अवस्था को दूर भगाना पड़ेगा। यह कर कर वह भी पुंडरीक भी चिंतित होते हैं, विरह व्यथित होते हैं। और ये सब बात वह तरलिका से भी कहते हैं। अनयात में दृष्टिया तिंग मोह भ्रांत्येव प्रणष्ट वर्तमः बहुल निशये बंधस्य जीहोच्छित्येव मूकस्य इंद्रजालिक पिच्छकये वा तत्वदर्शिनः ज्वर सर ज्वर प्रलाप। हाँ गंधर्वराज और हंस एक है क्या? हाँ, गंधर्व राजा मतलब गंधर्वों के राजा। हाँ, ये हंस कौन है? जी सर। वो गंधर्व गंधर्वों के राजा। राजा है, गंधर्वराज। जैसे देवराज इंद्र, जी सर। देवराज गंधर्वराज, इस प्रकार द्वारिका राज बा द्वारिकाधीश हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। गंधर्वराज हंस, ठीक, गंधर्वों के वो राजा, वो गंधर्वों का निवास स्थान है हेमकूट पर्वत, और वहां के राजा थे हंस, वो गंधर्वराज कहलाते, ठीक। फिर अनयाच में दृष्टिया, इस प्रकार है वर्णन, इसमें देखते हैं। दिग्भ्रमवश उत्पथगामी व्यक्ति के समान, कृष्ण पक्ष के रात्रि के चक्षु विहीन अंधे व्यक्ति के समान, जिह्वा छेदन करने से मूक व्यक्ति के समान आज इसकी अवस्था कैसी हो गई है पुंडरीक की, देखिए। हाँ, वो अंधे हो गए हैं, प्रेम से, काम विकार से, विरह अवस्था से अंधे हो गए हैं, मूक हो गए हैं। इंद्रजालिक कोई जादूगर जैसे मोर पंखों के मोर छल से स्वभाव से भ्रांत करने के समान किसी ने उसके ऊपर मान लीजिए कोई इंद्रजाल विद्या या कोई जादू कर दिया है। आज पुंडरीक की अवस्था अत्यंत विरह व्यथित हो गया है। उधर वो महाश्वेता की भी इस प्रकार अवस्था हो गई है, ठीक है। ये पूरा पुंडरीक का जो विरह अवस्था है, ये सब वर्णन है इसमें, ठीक। ठीक है, वो पुंडरीक का भी इस प्रकार अवस्था है, और वो महाश्वेता की भी विरह दशा का वर्णन चल रहा है। अथ मदीयने हृदयेन कृतराग संविभागे लोहितायति गगनतलोपान्तावलंबिने रविबिंबे, इस प्रकार। उसके बाद मेरा हृदय भी मानो सूर्यमंडल के राग अनुराग को, रक्तिमा को विभक्त कर दिया, उससे सूर्यमंडल रक्त वर्ण होकर गगन तल के किनारे पर। ये तो बाणभट्ट की सब वर्णना है, अत्यंत विशेषण युक्त बहुत सारे शब्दावली हैं। वही विरह व्यथा का वर्णन इसमें चल रहा है। फिर राजकन्या उन मुनि कुमारों में से एक आकर द्वार पर खड़ा है और कहता है कि मैं जपमाला लेने आया हूँ। और कुछ समय बाद वो जपमाला लेने के लिए मुनि कुमार पुंडरीक वहां पर जाते हैं। अहम तो मुनि कुमार नाम ग्रहणादेव स्थान स्थितौपि गतेव द्वारदेश समुपजात। इस प्रकार मुनि कुमार का नामोच्चारण करने से ही मुझे स्थान पर बैठी रहने पर भी मानो द्वार देश के निकट गई ऐसा प्रतीत हुआ, और उसके आने की धारणा से एक कंचुकी को बुलाकर तुम जाओ, उस मुनि कुमार को अंदर प्रवेश कराओ। जब वो मुनि कुमार वहां जाते हैं उनके नगर में, उनके निकट वो जपमाला लेने के लिए, वह महाश्वेता बोलती है अपने सखी को, कंचुकी को, जाओ मुनि कुमार को अंदर लेके आओ। इसके बाद
ये जो अन्विति यहाँ समाप्त है। फिर इकाई 9 अथा मुहूर्ता देव, इस प्रकार का इसमें वर्णन। अथ मुहूर्ता देवतं तस्य रूपस्येव यौवनं, यौवनस्येव मकरकेतनं, मकरकेतनस्येव वसन्तसमयं, वसन्तसमयस्येव दक्षिणानीलम् अनुरूपं सखायं मुनिकुमारकं कपिञ्जलनामानं जराधवलस्य कंचकीनो अनुमागण, इस प्रकार वर्णन है। अच्छा अच्छा, इसके बाद थोड़ी देर के बीच में सौंदर्य का जिस प्रकार यौवन, यौवन का जिस प्रकार कंदर्प, इस प्रकार वर्णन है। सूर्यलोक के समान वृद्धावस्था में धवल हुए कंचुकी के पीछे पीछे आते देखा। अच्छा, जो अक्षमाला लेने के लिए कपिंजल जाते हैं, हाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, कौन जाते हैं करियो, कपिंजल कौन है? पुंडरीक पुंडरीक के मित्र हैं, वही कपिंजल जाते हैं। पुंडरीक की अवस्था तो अब बहुत बिगड़ चुकी है, इसलिए कपिंजल वो अक्षमाला लेने के लिए वहां पर जाती हैं। और वे आकर सभी में उपस्थित हुए। उस समय उसकी आकृति मानो अत्यंत व्याकुल से समान, खिन्न के समान, शून्य के समान, और वो जाके उसी को देखते हैं, महाश्वेता को। उधर कपिंजल की अवस्था बहुत भयंकर है, इधर महाश्वेता की स्थिति भी बहुत गंभीर है। दोनों ऐसे प्रेम में, काम में, इस प्रकार उनके अवस्था हो गई है। एवं मुक्तम च मया कपिंजलः प्रत्यवादित राजपुत्री किं ब्रवीमि, वागेव में ना विधेय विषय मवदरति त्रपया, वह कंदमूल फलासी शांतो वनवासी रतः मुनिजनः काकाय मनोशांत जनोचितो। वो बोलते हैं कि अरे इस प्रकार का जो मुनिजन है, वन में निवास करने वाले, ये मुनिजन कहाँ, और इस प्रकार का विलास व्यसन कहाँ, इस प्रकार का बहुत कुछ। वहां पर कपिंजल भी बोलते हैं, राजकन्या मैं क्या कहूं। जब पुंडरीक के बारे में वह महाश्वेता पूछती है तो ये बोलते हैं कपिंजल, हे राजकन्या क्या बोलूं, लज्जा के कारण मेरी वाणी भी वक्तव्य के विहुन हो रही है, कि मैं कुछ ये बात बोलने में मुझे भी लज्जा आ रही है। आज पुंडरीक की क्या दशा है, वो वन के कंद फल मूल खाने वाले पुंडरीक, जितेंद्रिय वनवासी ब्रह्मचारी मुनिजन, उसकी अवस्था अत्यंत गंभीर है, काम चेष्टा से परिपूर्ण है उसकी अवस्था। देखो विधाता ने यह कैसा अनिर्वचनीय असंगत बना। ये विधाता ने भी क्या किया, एक मुनि कुमार के हृदय में ऐसी भावनाएं उन्होंने उत्पन्न करा दे हैं विधाता ने। तो ये तो उपहास्पद विषय, हास्यास्पद विषय है। यह उनके लिए बलकल धारण करना, जटा धारण करना जो योग्य है, तपस्या अनुरूप कार्य करना, गुरु के जो उपदेश है उनका मानना, ये सब उनका कार्य है। लेकिन आज वो सब कुछ छोड़ चुके हैं और उनको फिर अपने मार्ग में लाने के लिए कोई उपाय नहीं है। किंतु मुझे तो इस वृत्तांत को अवश्य कहना है, क्योंकि उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर आके वो महाश्वेता को सारे वृत्तांत वह सुनाने लगते हैं कपिंजल। तो बार बार आनी क्या, मोबाइल देखी क्या मिलता है। फिर वो बोलती है कि कपिंजल फिर महाश्वेता से बोलते हैं, अरे महाश्वेता है कन्या, आपके सामने ही मैंने उस व्यक्ति को डांटा, पुंडरीक को मैंने डांटा, पुंडरीक के ऊपर मैंने गुस्सा किया, निष्ठुर वचन बोला, फिर भी उन्होंने नहीं माना और आज उसकी अवस्था अत्यंत फिर वह सोचते हैं कि अरे अभी तो मैं इधर चला आया, पुंडरीक अकेला क्या करता होगा। वह जानते के अभिप्राय के मेरे लौट कर एक वृक्ष के अंतराल में छिपकर उस स्थान को और दृष्टिपात करने लगा। फिर भी तो इसी प्रकार वो अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कपिंजल, जो विरह दशा है कपिंजल की, उसके बारे में कपिंजल बता रहे हैं। इसके बाद अथे कस्मिन् सरः समीपवर्तिने निरन्तरतया कुसुमचय इव मधुकरस्य इव परभ्रूतमय इव मयूरमय इवाति मनोहरे वसंत जन्मभूमि भूते लता गहने। इस प्रकार वही वन का भी इसमें वर्णन आ जाता है।
जिसके बाद सरोवर के निकटवर्ती अत्यंत मनोहर वसंत काल की जन्मभूमि के समान लतामय वन के मध्य में, जो सघन पुष्प होने के कारण उस लतामय वन के, वही चीज है, वो वर्णन चल रहा है वन का, ठीक है। और उधर को छोड़ते हैं, वही कामदेव का वृत्तांत है इसमें। अपगत निमेषेण चक्षुषा तदवस्थं चेरमुद्वीक्ष्य समुपजात विषादो वेपमानेन हृदयेन अचिन्तयन् एवं नामाय मतिर्दुर्विशः वेगः मकरकेतुः। ऐसी दशा में उसको निर्निमेष नयन से बहुत देर तक देखकर मुझे बहुत विषाद हुआ एवं मेरा हृदय कांपने लगा। उस समय मैं चिंता करने लगा। इस प्रकार का स्वरूप वास्तव में अत्यंत असह्य और वेगशाली कामदेव का है। वही उसका वृत्तांत अब समाप्त नहीं हो रहा है। कपिंजल अभी भी बता रहे हैं महाश्वेता को ये सभी पुंडरीक की जो अवस्था है। आज वह पुंडरीक मेरा मित्र प्रथवष्ट हो गया है। मुनि कुमार के लिए इसका चरित्र वांछनीय था। जो मुनि कुमार को मुनि कुमार जैसे ही रहना था। और ये जो आज दशा है वह गंभीर दशा है। उपसृत्य च तस्मिन्नेव शीलातलैक पार्श्वे समुपविश्य संसदे। उसके बाद मैं कपिंजल समीप में आकर उसे प्रस्तर खंड के किनारे पर बैठे उसके स्कंध प्रदेश में करतल रखकर मुदित नयनावस्था होने पर भी उसने मैंने पूछा, मित्र पुंडरीक कहो तो सही आपको यह क्या हुआ है। उसके बाद वे बहुत देर तक मुदित आंख बंद करके, ठीक है, जब फिर वो बोलते हैं कि मैंने बहुत पूछा पुंडरीक से आपकी अवस्था ऐसी क्यों हो रही है। तो बहुत पूछने पर वह यह बात बताते हैं अपने मित्र कपिंजल को कि मुझे इस प्रकार महाश्वेता से प्रेम हो गया है। मैं काम विकार में, प्रेम में, विरह में व्यथित हूँ। इस प्रकार बहुत कुछ बोलने के बाद वह कपिंजल आज यहाँ पर अत्यंत खराब हो जाता है अवस्था किसकी, पुंडरीक की। और पुंडरीक अभी जीवन मरण के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उसकी लड़ाई चल रही है मृत्यु के साथ। अब बिल्कुल अचेत अवस्था में है, कोई होश नहीं है उसका। उस समय वह महाश्वेता को लाने के लिए कपिंजल गए हैं और महाश्वेता पूछती है पुंडरीक के बारे में। तो पुंडरीक के बारे में अभी वो प्रवचन अभी चल ही रहा है कि कथा समाप्त नहीं हुई है। सखे किम बहु नोक्तेन सर्वथा स्वस्थो असि आसी भी सभी सवे। ये नहीं, मित्र बहुत कहने से क्या लाभ, तुम सब तरह से स्वस्थ हो, क्योंकि भयंकर सर्प के विष वेग के समान असह्य कामदेव के विषम बाण, आज कामदेव का जो विषम बाण आपको क्षुब्ध कर रहा है, वही चीज इसमें है। पुंडरीक को बहुत समझाते हैं कपिंजल, यही चीज है इसमें वर्णन। एवं मुक्तोपि अहमेनम प्रावोधयं पुनः पुनः तदा शास्त्रोपदेश विशदे सनि दर्शन ही सेतिहासश्च वचो विहेशानुनयम सोपग्रहम। इस प्रकार बहुत कुछ समझाते हैं कपिंजल, फिर भी यह पुंडरीक सुनता नहीं है, क्योंकि अवस्था उसकी अब बहुत संकटापन्न अवस्था में है। शास्त्रीय उपदेश निर्मल दृष्टांत इतिहास संयुक्त वाक्यों के द्वारा उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर उन्होंने कपिंजल में क्या किया, मृणाल तोड़कर जल बिंदु सहित कमल के पत्ते के समान उस प्रस्तर खंड में एक सैया का निर्माण किया। कपिंजल ने क्या किया, उसको काम विकार शांत करने के लिए जो पुष्करिणी से बहुत सारे क्या जो कमल पुष्प के जो पत्ते होते हैं, कमल डंडा और ऐसे जल सहित ला के एक सैया उन्होंने तैयार किया और उसमें से उसको लेटाने के लिए, क्योंकि वो मैंने पहले भी बताया, कमल का जो पुष्प, कमल का डंडा, कमल पत्र अत्यंत कोमल होता है, ठंडा होता है, बहुत सारे रोगों को उपशम करता है, खास करके काम दशा को। तो इस प्रकार उन्होंने सैया बनाया। किसने सैया किसने बनाया, कपिंजल ने। किसके लिए, पुंडरीक के लिए। पुंडरीक के लिए। क्यों,
अवश्य। क्यों? पुंडरीक की अवस्था बहुत गंभीर है, काम अवस्था में है, शरीर अत्यंत गर्म है, विरह अवस्था में है, वो मूर्छा जा रहा है बार बार, वो महाश्वेता को चिंतन करने के लिए अब किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी धर्म आचर के पर इसकी दृष्टि नहीं है, तो उसको थोड़ा उपशम करने के लिए कपिंजल ने सैया बनाते हुए सैया में लिटा, वो लिटा, बहुत कुछ जैसे इसमें वर्णन है। फिर कहाँ हिरण के समान वनवास में निरत स्वभाव से ही चंचलित पुंडरीकर, कहाँ नानाविध विलास व्यसन से गंधर्वराज पुत्री महाश्वेता। फिर वह कपिंजल बोलते हैं कि अरे वो मुनि कुमार कहाँ जंगल में निवास करने वाले, और वो महाश्वेता जो गंधर्वराज कन्या जो राजकुमारी, हाँ, इन दोनों के बीच तो समागम होना अत्यंत दुष्कर है। ठीक है, ये सब उचित नहीं है। इस प्रकार का जो वर्णन इसमें भी है वही काम विकार का। अहं तो तदा कन्या सुखामृतमये हृदय व निमग्ना। इसके बाद मैं तो यह सब कथा सुनकर सुखरूपी अमृत के सरोवर में ही मानो निमग्न हो गई। और ये सब बात सुन के महाश्वेता आनंदित हो रही थी। जब सारा का सारा प्रेम वृत्तांत कपिंजल सुना रहे हैं, महाश्वेता के प्रति जो प्रेम है, जो अनुराग है, जो काम विकार है, जो विरह अवस्था है, कोई भी प्रेमी जन उसको सुन के और भी संतुष्ट होगी ही ना। हाँ, और अनुराग इस प्रकार का उत्पन्न होता है। वीडियो चल प्लस तो इस प्रकार का इसमें वर्णन। तो ये सब बात सुनकर महाश्वेता आनंदित भी हो रही थी, और वो भी काम पीड़ा में, काम दशा में, विरह व्यथा में व्यथित थी। और उसी प्रकार का वर्णन। ये सारी वृत्तांत है यहाँ पर। फिर इसके चले जाने के बाद जिस समय हारित पक्षी के समान हरित वर्ण अश्ववाले कमलिनी के प्राणनाथ चक्रवात के चित्र भगवान से हरिओम। आ रही आवाज अभी? हाँ। इसके बाद हाँ, इसके बाद ये सभी वृत्तांत वहां पर चलता है, और फिर कपिंजल वहीं से महाश्वेता भी साथ साथ चलते। एक बार देख लेते हैं। बदे समान नपुंसक विकलांग मूक जनों के आगे हाथ में चमक ले। हाँ, फिर ये सब वृत्तांत सुनकर महाश्वेता अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, और उसके मन में भी काम विकार है। ऐसे समस्त उत्सवों के चरम सीमा
को ही मानो पहुंच। इस प्रकार ये चीज तन में उसकी वह संपादन इसके नाम है। हाँ, फिर वह सोचती है कि ये जो कपिंजल है, जो मित्र पुंडरीक का, उसके मुख से तो मिथ्या वाणी नहीं निकल सकती, बिल्कुल ये बात सही ही होगी। इस प्रकार महाश्वेता चिंतन करने लगती है और फिर इस शंका को साथ प्रतिहारी मेरे घर के बीच से प्रवेश कर मुझसे कहने लगी, राजकन्या, परिजनों से आपके शरीर को अस्वस्थ समझकर देखने के लिए महारानी उपस्थित हुई है। उस समय क्या होता है, जब कपिंजल आए हैं और उसी समय जो महारानी अस्वस्थ तो महाश्वेता भी है, प्रेम में, काम दशा में, और एक प्रतिहारी आके बताती है कि हे राजकन्या, महारानी आपको देखने के लिए उपस्थित हुई है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, यह महारानी ने सुना और आपको देखने के लिए आई हैं। परिजनवादियों ने अत्यंत भीड़ के भय से कपिंजल शीघ्रता से उठा और मुझसे कहने लगा, राजकन्या, यह गुरुतर कालम विलंब उपस्थित हो गया है। इधर त्रिभुवन के चूड़ामणि भगवान सूर्य अभी अस्त होने के लिए जा रहे हैं, तो मैं जाता हूँ। फिर कपिंजल कहता है कि मैं निकल जाता हूँ, पर सब प्रकार के अभिगत मेरे प्रिय मित्र की प्राण रक्षा और दक्षिणा के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनय करता हूँ, यही मेरा परम धन है। फिर वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कपिंजल, महाश्वेता से बोलते हैं कि आप थोड़ा, इसका जान अभी खतरे में है, उनका शरीर बहुत अस्वस्थ हो गया है, आप भी उसको सही कर सकते हैं करके फिर ऐसे कहकर प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा का समय न देखकर वह स्वर्ण खचित बेत्र यष्टियों का धारण करने वाले मातृदेवी आगे आगे प्रवेश करती प्रतिहारियों से तांबुल रूप। इसके बाद वो महारानी भी उधर प्रवेश करती हैं। फिर वो आके पूछती हैं कि ये कौन आया था, मुनि कुमार उसमें आके क्या कहा, किस लिए, कौन सा उद्योग किया, ये सब कुछ ही शून्य हृदय में से लक्षित कर रही थी। तो यही बात है। उनके माता चले जाने के बाद हरित पक्षी के समान हरित वर्ण अश्व वाले कमलिनी के प्राणनाथ चक्रवाक के मित्र भगवान सूर्य नारायण अस्तमित, तो फिर सूर्यास्त हो जाता है, पश्चिम दिशा का मुख रक्त वर्ण होने लगा, कमल बन, इस प्रकार जो वर्णन है प्रकृति का। और तरलिका से ही मैंने पूछा, अरे तरलिके, तुम क्या नहीं देखती, मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो गया है एवं इंद्रियों अपने अपने कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ होने के कारण विहल हो गई है। और उसी प्रकार वह तरलिका से बोलती है कि मैं भी बहुत अस्वस्थ हूँ, मेरा हृदय भी पुंडरीक के जैसा ही हो रहा है, मैं भी काम विकार से संतप्त हूँ, इसी प्रकार बोलती है। उस प्रकार कपिंजल सब बात तुम्हारे समक्ष में ही कहकर चला गया। इसी समय यदि मैं नीच कुल उत्पन्न कन्या के समान लज्जा, धैर्य और विनय को छोड़कर लोकापवाद को चिंता न कर सदाचार का अतिक्रमण कर स्वभाव का उल्लंघन कर, इस प्रकार वो कहती है, प्राण त्याग स्वीकार करूं, तो ऐसा होने पर उसमें भी पहले तो दोष यह है, फिर पूर्व दिशा में दूसरा वर्ण। फिर ऐसे रातों सारी रात बात करते हुए फिर सुबह हो जाती है। ततः शशि के सरिकर नखर विदार्यमाण तपः करी कुंभ संभवे न मुक्ता फला क्षोदनेव धवलताम उपनियमानम, इस प्रकार बहुत है। इसके बाद चंद्र किरण में पूर्व दिगंतर चंद्र रूप सिंह के किरण नख द्वारा वही सूर्योदय का जो समय है उसी का वर्णन। अथा तम प्रत्यासन्न समूद, आगे चलते हैं हिंदी में। प्रवण मणि की किरण से मानो रक्त वर्ण के समान, वही सुबह का वर्णन इसमें आता है। सत्य गुणित वही सुबह। अतः नाति दुरोदगतेन त्रिभुवन, वही अट्टालिका में ऊपर भाग में महाप्रणाल का अनुकरण करते सुधा सलिल की धारा को मानो नीचे, वही चीज है। ये जो सूर्योदय का वर्णन समाप्त नहीं हुआ है।
अवतीर्य च, वहां से नीचे उतरकर जिस समय प्रमथ वन में शून्य कर छोड़ते हैं इसको, प्रयान्ति च, और फिर वह महाश्वेता इस प्रकार का वो रात्रि समय निकल जाता है, फिर सूर्य का वो समय बिल्कुल ये सुबह का वर्णन है। और वहां पर महाश्वेता फिर पुंडरीक के पास जाना चाहती है, वही चीज इसमें वर्णन है। छोड़ते हैं इसको। हाँ, क्या नसीब चुरा देव तरम तक। एक मिनट। अब डायरेक्ट चलते हैं विषय पर, ठीक है, यही चीज है महाश्वेता। फिर वो महाश्वेता भी अब जाने के लिए तैयार हो जाती है पुंडरीक के पास। तदंतरम चलते चलते अर्धरात्रि के कारण फिर वो कपिंजल भी वापस आता है, कहां से, हेमकूट पर्वत से, और फिर पहुंचता है कहां पर, कपिंजल, जहां पुंडरीक को उन्होंने छोड़ के गया था, जहां पर लेटाया था वो शिला में, वो पद्म पत्र के ऊपर, वहां पर वह पुंडरीक कपिंजल पहुंचता है। और फिर जाकर वहां थोड़ा आगे निकल गए। हाँ, हाँ ठीक है, जो भी है। अभी अवस्था अब सुनिए, वहीं से तो लौट के आ जाता है कौन, कपिंजल, और किसके पास, पुंडरीक के पास। और वहां पुंडरीक को देखता है कि अब पुंडरीक होश में नहीं है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। पुंडरीक वापस आके क्या देखता है, हरिओम, पुंडरीक की मृत्यु हो गई। पुंडरीक की अब मृत्यु हो चुकी है, काम दशा के कारण, विरह के कारण पुंडरीक की मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद आके देखता है, उठाने को बहुत कुछ कोशिश करता है कपिंजल। तत्र च मार्गलता कुसुमर रुद्ध सरम चरण जुगलम, इस प्रकार जो मुनि कुमार था उसी प्रदेश में पहुंच के देखता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। और साथ साथ फिर वहां महाश्वेता भी वो कपिंजल के पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है, और वहां पर जाके कपिंजल का जो आर्तनाद सुनता है। कपिंजल तो रो रहा है ना, मेरे मित्र, मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरे धन, वो पुंडरीक ही उसके परम मित्र था, परम सखा, परम धन था। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए वहां पर कपिंजल चित्कार करते हुए रोदन कर रहा है। और महाश्वेता भी जाके वहां पर सुनती है, हाय मारा गया, मारा गया, जल गया, ठगा गया, ऐसे बहुत कुछ विलाप कर रहा है कपिंजल। निर्दयी पिशाच मदन, कामदेव क्या क्या, कौन सा कुकर्म किया मेरे मित्र को, ये दुराचार में दुर्विनीत महेश्वते, इसने तेरा क्या अपकार किया था। वो महाश्वेता के ऊपर भी वो गुस्सा होके, दुख होके ऐसे बातें, अरे महाश्वेता, महाश्वेता आपके प्रेम में पड़े हुए, आपके कारण ऐसा सब घटा है। हे चांडाल कन्या, हे चांडाली, तू ऐसे क्यों किया, तू क्यों यहाँ सरोवर के निकट, इस प्रकार बहुत कुछ विलाप कर रहे हैं कपिंजल। और उसी विलाप को वह महाश्वेता सुनती है, इसने तेरा क्या अपकार किया था, रे पापी दुष्चरित्र चंद्र चांडाल, अब तू कृतार्थ हुआ। वो मदन को भी तिरस्कार कर रहे हैं, कामदेव को भी तिरस्कार कर रहे हैं, हे मदन, हे कामदेव, दुष्चरित्र, तो भी मेरे मित्र को मुझसे छीन लिया। इस प्रकार का बहुत कुछ विलाप चल रहा है अभी। ऐसी निष्ठुरता कहाँ से आई, वो विधाता को भी वो कोस रहे हैं, और ऐसे बहुत कुछ है। ततश्च श्रुत्वा पतितैरिव प्राणे दुर्दारेव, और भी इसी प्रकार
यह सुनते ही मेरे प्राण तो मानो बाहर जाने के लिए उद्यत हो गए थे और दूसरे से ही मुक्त कंठ हो उच्च स्वर में मैंने रोने लगी। और ये बात सुनकर वो महाश्वेता भी वहां पर पहुंचती है, रोने लगती है। सरोवर के तीरवर्ती लताओं में संलग्न कर मेरे मन में हुए उत्तरीय वस्त्र फटने लगे। वहां फिर महाश्वेता भी अत्यंत विलाप करती रही। वही चीज है। ये महाश्वेता भी अब अपने आप को कोस रही है कि ऐसे मैंने क्या 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 हुआ, सब वही दशा है। कपिंजल ने फिर कपिंजल ऐसे उधर महाश्वेता भी विलाप कर रही है, उधर कपिंजल भी विलाप कर रहा है। उद्भूत मूर्छांधकार आचा, इस प्रकार कपिंजल मूर्छित को भी प्राप्त हो रहे। तदंतर वही स्थिति उसकी भी हो गई है और विलाप अभी खत्म नहीं हुआ है। हे नाथ, अरे जीवन धारण के कारण कहो तो सही, इस प्रकार निर्दय होकर मुझे बहुत लंबा चौड़ा है यह विलाप भी। लास्ट में थोड़ा देखते हैं। फिर बोलता है पुंडरीक, तुम बड़े निष्ठुर हो क्योंकि तुम्हारे शोक में इस प्रकार की यातना का भोग करती हूँ। ठीक है, तो यह इस प्रकार है। वहां मृत्यु हो जाती है किसकी? वो पुंडरीक की। और वहां पर पुंडरीक की मृत्यु हो जाने के पश्चात फिर महाश्वेता भी प्राण त्यागने की इच्छा करती है वहां पर। अरे पुंडरीक की तो मृत्यु हो गई है और मैं भी जी के क्या करूंगी, इस प्रकार का वहां पर फिर आकाशवाणी होती है, नहीं नहीं, आपके जो प्रेमी जन है, ये महाश्वेता, आप क्या आप आत्महत्या मत करो। ठीक है, पुंडरीक के साथ आपका पुनः मिलन होगा, इस प्रकार की आकाशवाणी होती है। ठीक है, क्या होती है वहां पर? आकाशवाणी होती। आकाशवाणी। आकाशवाणी क्या होती है, क्या कहती है वो? आकाश से क्या सुनाई देती है? पुंडरीक की पुंडरीक पुनर्जन्म के हो। साथ वो भी आत्महत्या करना चाहती है। कौन? महाश्वेता। महाश्वेता। तो आकाशवाणी होता है कि आप क्या आकाश मतलब आत्महत्या मत करो, आपका पुनः मिलन होगा। और उसी दिन से वह महाश्वेता कहाँ बैठी है? उसी दिन से कहाँ रहती है? वो आत्महत्या उन्होंने नहीं किया। हाँ, उच्छत पुष्करण के पास। पुष्करणी के पास जो शिव जी का मंदिर है, वहीं वीणा वादन कर रही है। गुफा में जाती है, रोज आती है शिव मंदिर में। वहां फिर शिव जी की आराधना, वो कठोर व्रत धारण की है उसी प्रकार। हाँ, और तत्पश्चात क्या होता है? एक दिव्य मूर्ति आके पुंडरीक के मृत शरीर को लेकर चली जाती है। आकाश मार्ग से एक मूर्ति आती है और पुंडरीक को वह लेके चली जाती है। और इसी प्रकार कपिंजल की अवस्था और भी गंभीर हो जाती है उसी समय। और वो कपिंजल जब कोई दिव्य मूर्ति आके पुंडरीक को ले जाती है ना, तो कपिंजल अरे अरे कौन है, मेरे मित्र को लेके जा रहा है, यह कहकर कपिंजल भी अदृश्य हो जाता है। और कौन अदृश्य हो जाता है फिर? कपिंजल। कपिंजल भी अदृश्य हो जाता है। इत्येवम् आत्मवृत्तान्तमावेदयन्त्या एवं तस्याः समतिक्रान्तं कथमप्यति कष्टमवस्थान्तरं भुवन्त्या इव चेतना जहार मूर्छा। इस प्रकार वही चीज है यहाँ पर। इस प्रकार अपनी कहानी सुनाते सुनाते महाश्वेता पुंडरीक की अत्यंत कष्टदायिनी अतीत मृत्यु की दशानुभूति में संज्ञा शून्य हो गई और मूर्छा के कारण शिलातल पर गिर जाती है। और ठीक है, आकाशवाणी सुनती है कि समागम तो फिर होगा ही, और फिर आत्महत्या उन्होंने नहीं किया और शिला पर वह मूर्छित हो जाती है।
किंतु इतने में ही कुशल सेवक की भांति अत्यंत दुखी होकर चंद्रापीड़ ने शीघ्रता के साथ हाथ बढ़ाकर उसे बीच में ही रोक लिया। और चंद्रा जब वो गिर गिर रही थी महाश्वेता, तो चंद्रापीड़ ने उनको पकड़ लेते हैं। आंसुओं से सरोवर के उत्तर या बलकल के एक छोर से धीरे धीरे हवा करके किसी प्रकार उसकी चेतना को लौटा लिया। और कुछ जैसे पानी पानी छीन के कुछ हवा निकाल के फिर महाश्वेता का होश वापस आता है। इसके बाद शोक से उद्भूत आंसुओं के मानो मुख को धो चंद्रापीड़ ने होश में आई और महाश्वेता से कहा। फिर चंद्रापीड़, ये जो वृत्तांत कौन सुना रही थी? महाश्वेता सुना रही थी। हाँ, यहाँ तक किसको? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ को। एक स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। हाँ, समाप्त हुई ना? हरिओम। जी सर। एक स्टोरी यहाँ पर समाप्त हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। ये स्टोरी फिर से प्रारंभ होगा। जैसे फिल्मों में, सीरियल इत्यादि में जो होता है, एक स्टोरी समाप्त होता है, मतलब आधे में रुक जाता है, फिर नई स्टोरी, फिर वो रुक जाती है, फिर नई स्टोरी, लास्ट में जाके फिर कंक्लूजन होता है, क्लाइमेक्स आता है। उसी प्रकार ये स्टोरी यहाँ समाप्त नहीं हुई है। पुंडरीक को कोई ले जाता है ना, कोई मूर्ति, तो वो मूर्ति कौन है? कपिंजल अदृश्य हो जाता है, कपिंजल कहाँ जाता है, ये सब स्टोरी यहाँ सस्पेंस में फिर रहा ना। ठीक, तो वही चंद्रापीड़ को इतना वृत्तांत सुनाने के पश्चात महाश्वेता फिर अपने सो से चंद्रापीड़ ने होश में आई हुई महाश्वेता से कहा, देवी, मुझ पापी ने आपके इस अतीत शोक को पुनः हरा दिया। फिर चंद्रापीड़ कहता है कि मैं बहुत पाप किया, आपके शोक को मैंने फिर से जागृत कर दिया, आपको मैंने बहुत कष्ट दिया। इस प्रकार चंद्रापीड़ बोलने लगते हैं। ठीक, और महाश्वेता उसी समय से ही वहां वेरी गुड। हाँ, अब देखिए नई स्टोरी स्टार्ट होगी मई से। हाँ, ये कादम्बरी आज समाप्त नहीं होगी, कल फिर पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, और फिर उत्तर रामचरितम स्टार्ट करेंगे। एक कथा समाप्त हुई, और यह सभी वृत्तांत सुनकर महाश्वेता की एक सखी थी। महाश्वेता की कौन? हरिओम, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। महाश्वेता की सखी कौन है? तरलिका। नहीं, वो तरलिका तो उसका पीए है, वो हर समय उसके साथ देने वाला। महाश्वेता की एक सखी थी, मैंने देखा, अभी लिखा मैंने, देख लो, कादम्बरी। हाँ, कादम्बरी कौन है? कादम्बरी कौन है? कादम्बरी महाश्वेता का सखी। महाश्वेता की एक बहुत परम मित्र है, परम सखी है। यही वृत्तांत सुनकर, कौन सा वृत्तांत? उनका प्रेम वृत्तांत, पुंडरीक के बारे में, महाश्वेता की आज जो दशा हो गई है, यह बात सुनते हुए कादम्बरी ने क्या किया? ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं जीवन भर कुमारी रहूंगी, किसी से ना प्रेम करूंगी, ना किसी से मेरा विवाह होगा। इस प्रकार कादम्बरी ने आज व्रत धारण कर लिया है। और महाश्वेता क्या करती है? चंद्रापीड़ को लेकर वहां जाती है। कहां? हेमकूट पर्वत पर। उनका स्थान, निवास स्थान हेमकूट पर्वत है। वहां चंद्रापीड़ को कादम्बरी के पास ले जाती है, और उधर कादम्बरी और चंद्रापीड़ जब अपने आप को देखते हैं, दोनों प्रेम पास में पड़ जाते हैं, बन जाते हैं। आया ना कुछ समझ में?
कादम्बरी कादम्बरी कौन सा व्रत धारण किया था, क्या निश्चय किया था? ब्रह्मचर्य व्रत। हाँ, इसका मतलब ना मैं किसी से प्रेम करूंगी, ना किसी से शादी करूंगी, ना किसी से मेरा विवाह होगा। ये सब देखकर महाश्वेता को भी अच्छा नहीं लगा था, तो उसने क्या करता है, चंद्रापीड़ को लेके कादम्बरी के पास जाती है और कादम्बरी चंद्रापीड़ को देखते हैं, चंद्रापीड़ कादम्बरी को देखते हैं और दोनों में फिर प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। और वहां पर वो हेमकूट पर्वत पर गंधर्व लोक में 2-3 दिन रहते हैं चंद्रापीड़ और फिर वहीं से अपने शिविर में वापस आ जाते हैं। और उधर अपने नगर से बुलावा आया है, बुलावा आता है। वो राजा कौन है, तारापीड़। राजा तारापीड़ संदेश भिजवाते हैं कि हाँ, दिग्विजय यात्रा बहुत हो चुकी है, अब उनको वापस आ जाना चाहिए। संदेश कौन भेजते हैं, तारापीठ। तारापीड़, चंद्रापीड़ के पिता। और इधर जब संदेश आता है और तारापीड़ जाना नहीं चाहते हैं, अब उनकी भी अवस्था उसी प्रकार हो गई है पुंडरीक की तरह। लेकिन तारापीड़ और थोड़ा बहुत कठोर है, राजपुरुष है, संयमी है, लेकिन अवस्था ऐसी नहीं हुई है। फिर भी वो क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है, पिताजी का संदेश आया है, मुझे राजधानी लौट के जाना है। और जो पत्रलेखा, पत्रलेखा कौन है, पत्रलेखा है इसकी चंद्रापीड़ की सखी। हाँ, जैसे वहां महाश्वेता की सखी तरलिका हमेशा साथ रहती है, सेवा करती है, पत्रलेखा भी पीए है चंद्रापीड़ की, पर्सनल सेक्रेटरी, हर हमेशा सुख दुख में उसकी सेवा करने वाली पत्रलेखा। चंद्रापीड़ पत्रलेखा से कहते, पत्रलेखा मैं अभी नगर को जा रहा हूँ, पिताजी का बुलावा आया है, आप यहाँ थोड़ी दिन रुक जाओ, ठीक है, और मैं नगर को चलता हूँ और आप बाद में कुछ दिन बाद आना। और अब वहां पर सेनापति का पुत्र भी होता है जिसका नाम है मेघनाद। क्या है, सेनापति का पुत्र मेघनाद, ठीक है। यही यया दुसारम कृष्ण कया, वही सब वर्णन है इसमें। ठीक है, उसी प्रकार का महाश्वेता तो हाँ कादम्बरी के पास लेके जाती है, दोनों में प्रेम होता है। उसी प्रकार नगर से बुलावा आता है और फिर पत्रलेखा को छोड़ के चंद्रापीड़ निकल जाते हैं नगर की ओर। गते च ताते ततः प्रभृते तस्य जनस्याश्रुमक्षमात्रेण किल कृतज्ञतां दर्शयन्ति। उसी प्रकार पिताजी के चले जाने उसी दिन से केवल आगे निकल गए क्या? हाँ, नहीं आगे निकल गए हैं। आगे चले गए बहुत। हाँ, आगे निकल गए। अब वही चीज है, महाश्वेता जो बोलती है निष्ठुर हृदय, तो उसे अब कितना ये होगा, अत्यंत मत करना, के साथ तुम्हारा मिलन होगा, वही मिलन होगा वाला जो वृत्तांत है
अच्छा, हम आगे चले गए, हमारा वृत्तांत यही तक था। फिर ये वृत्तांत देख लेते हैं। फिर वो महाश्वेता को आकाशवाणी होती है कि विलन होता है, मम तो तेना द्वितीयेनैव प्रियतरमरणेन कपिंजल गमनेन द्विगुणी कुतशोकायाः। फिर वो कपिंजल भी वो चला जाता है, उसके बाद वो शोभा द्विगुणित हो जाती, यहीं पर महाश्वेता वृत्तांत समाप्त हो जाती है। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम। आगे हरिओम सर। जी सर। आवाज आ रही है ना? जो महाश्वेता सारा का सारा वृत्तांत सुना देती है ना, वहां पर मैं थोड़ा आगे निकल गया। जो महाश्वेता वृत्तांत जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। महाश्वेता सारा वृत्तांत हमारे कोर्स में यही है ना, महाश्वेता वृत्तांत। आगे ये महाश्वेता वृत्तांत तक है। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, आगे मैं कहाँ निकल गया। तो यही है, महाश्वेता का वृत्तांत तक का हमारा था। तो एक बार संपूर्ण स्टोरी जान लेंगे। कादम्बरी का जो इंटरेस्टिंग कथा है, क्योंकि पूरा पाठ पढ़ना संस्कृत में, ये सब इसका व्याख्यान करना समय के थोड़ी देर स्टोरी जान लेते हैं। हाँ, स्टार्टिंग से सुनना चाहेंगे? हरिओम। जी सर। हाँ, कादम्बरी रसज्ञायो आहारोपि न रोचते। फिर कुछ को प्रश्न आंसर का भी हम, ये जो पुंडरीक का जो महाश्वेता का जो वृत्तांत था, जो पुंडरीक के बारे में जो सुनाती है, और उसी दिन से वो ब्रह्मचारिणी व्रत धारण करते हुए उसी मंदिर में वो निवास कर रही है, और जब तक मिलन होगा वही उसके प्रतीक्षा में है महाश्वेता। वहां तक हमारा कोर्स है। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया बीच में कि आगे कहीं निकल गए। राजा तारापीड़ ये कौन से नगर के थे? बोलिए। उज्जैन। उज्जैन के राजा तारापीड़ और उनके रानी बिलासवती, ठीक है, मंत्री सुकनास। राजा तारापीड़ के पुत्र थे चंद्रापीड़, और मंत्री के पुत्र थे वैशंपायन। मंत्री का पुत्र कौन है? वैशंपायन। दोनों में मित्रता होती है, और दोनों साथ ही साथ अध्ययन करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, जहां भी जाते हैं दोनों साथ चलते हैं। उनकी मित्रता गंभीर थी। और तारापीड़ ने चंद्रापीड़ को युवराज पद पर अभिषिक्त किया, और चंद्रापीड़ को एक घोड़ा दिया उन्होंने जिसका नाम था इंद्रायुध, और युवराज पद पर अभिषिक्त करने के पश्चात उनको दिग्विजय यात्रा करने के लिए आदेश दिए राजा तारापीड़ ने। उन्होंने दिग्विजय यात्रा प्रारंभ किया। और कौन कौन साथ में गए? इंद्रायुध, वैशंपायन, घोड़े का नाम इंद्रायुध, वैशंपायन, और एक नाम थी पत्रलेखा या चित्रलेखा, ठीक है, चित्रलेखा यही नाम है। वो दोनों निकलते हैं दिग्विजय यात्रा के लिए अपने सेनाओं के साथ। चंद्रापीड़ और वैशंपायन विजय यात्रा पर निकले। 3 साल तक विजय यात्रा करते हुए आगे बढ़ते गए। एक बार क्या हुआ, किन्नरों के पीछा करते हुए एक सरोवर के पास पहुंच जाते हैं। सरोवर के पास गंधर्व राजकन्या महाश्वेता से उनका मिलन होता है। महाश्वेता को देखते हैं कौन? चंद्रापीड़। और महाश्वेता की अवस्था, दिशा, दशा, उनका जो कठोर व्रत आचरण, ये सब देखते हुए महाश्वेता से वृत्तांत, वास्तव में ये महाश्वेता कौन है, ये जानने के लिए उत्सुकता बसात चंद्रापीड़ प्रश्न करते हैं, और महाश्वेता अपनी वृत्तांत सुनाती है। जो वृत्तांत अभी हमने पढ़ा, महाश्वेता वृत्तांत सुनाने लगती है। कपिंजल के साथ, कपिंजल के मित्र पुंडरीक
के साथ उनका जो प्रेम कथा, फिर विरह दशा, और मिलन से पहले ही जो पुंडरीक की जो मृत्यु हो जाती है, पुंडरीक की मृत्यु हो जाने के पश्चात महाश्वेता प्राण त्यागना चाहती है। फिर आकाशवाणी होती है कि अरे महाश्वेता प्राण मत त्यागो, प्राण त्यागने से कोई आपको कुछ मिलने वाला नहीं, आप दोनों का फिर से मिलन होगा। इस प्रकार जब आकाशवाणी होती है, उसी दिन से महाश्वेता क्या करती है, कठोर पाशुपत व्रत धारण करते हुए उसी मंदिर में निवास करती है। और उस तरफ क्या होता है, एक दिव्य मूर्ति आके पुंडरीक के शरीर को ले जाती है, और जब एक मूर्ति आके पुंडरीक के शरीर को ले जाती है, तब कौन, उनके मित्र कपिंजल, अरे अरे ये कौन ले गए मेरे मित्र को, इस प्रकार कहकर वो भी अदृश्य हो जाते हैं। और फिर महाश्वेता कहती है चंद्रापीड़ से, पुंडरीक की मृत्यु, कपिंजल का चला जाना, आकाशवाणी होना, इस सब घटना से मैं व्यथित होकर आज भी उनके प्रतीक्षा में मैं इस घोर जंगल में, इस शिव मंदिर के पास एक गुफा में, इस पुंडरीक के सारा वस्तु, तो गुफा में जो वस्तु थे वो किसके थे, पुंडरीक। क्या क्या था वहां पर, कमंडलू, भस्म, बलकल, भिक्षामाला, भिक्षा पात्र, नारियल फल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उसी दिन यहाँ पर महाश्वेता वृत्तांत समाप्त होती है, जो कि हमारे कोर्स में है। आगे चलते हैं। फिर महाश्वेता कहती है, फिर क्या हुआ, यह बात सुन के कादम्बरी वो व्यथित हो जाती है महाश्वेता के बारे में सुनकर, और वो भी जीवन पर्यंत कौमार्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करती है। वो बोलती है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगी, किसी से मैं प्रेम नहीं करने वाली हूं। और चंद्रापीड़ को लेकर महाश्वेता हेमकूट पर्वत पर जाते हैं, किसके समक्ष लेकर, चंद्रापीड़ को कादम्बरी के समक्ष लेके जाते हैं। दोनों में फिर प्रेम हो जाता है। वहां पर चंद्रापीड़ हेमकूट पर्वत पर 2-3 दिन रहने के पश्चात फिर अपने शिविर में आते हैं, और उधर से राजधानी से बुलावा आता है तारापीड़ का कि आप अब राज्य वापस आइए। उसी समय चंद्रापीड़ क्या करते हैं, अपनी जो सखी है पत्रलेखा या पत्रलेखा को बोलते हैं कि तुम यहाँ रहो, हाँ, कादम्बरी को थोड़े दिन आश्वासना देकर उनको थोड़ा समझाओ, ठीक है, मैं नगर चला, आप थोड़ा बाद में आ जाना। और सेनापति के पुत्र मेघनाद को कहकर स्वयं आगे उज्जैनी के लिए निकल जाते हैं, और वहां पहुंचते हैं। फिर कुछ दिन बाद वहां पत्रलेखा और मेघनाद, जो सेनापति के पुत्र मेघनाद हैं, वह भी नगर में वापस आ जाते हैं कुछ दिनों बाद, और कादम्बरी की विरह दशा सुनाती है चंद्रापीड़ को। पत्रलेखा क्या सुनाती है, हरिओम, कादम्बरी की विरह दशा। पहले जैसे पुंडरीक और महाश्वेता की जो विरह दशा थी, अब वो विरह दशा चलेगी कादम्बरी में, वह पत्रलेखा सुनाती है। और इसके बाद पूर्वाभास जो कथा मुख्य यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद कुछ दिन बाद एक जो मित्र केयूरक नामक एक मित्र, चंद्रापीड़ के मित्र हैं, वो भी विरह दशा को सुन के वैशंपायन के पास जाते हैं मदद के लिए। वो बोलते हैं यार चंद्रापीड़ की अवस्था अब ठीक नहीं है, उसको समझाना होगा, जिस प्रकार के पुंडरीक की अवस्था हो गई थी, ठीक है, आज चंद्रापीड़ की भी अवस्था उसी प्रकार होने लगी है। और वो किसके पास जाते हैं, केयूरक कौन है, वो भी एक मित्र है चंद्रापीड़ के, एक सखा है, एक सहायक। वो किसके पास जाते हैं, हरिओम, वैशंपायन कौन है, एक शुक पक्षी।
अभी सुखा पक्षी नहीं है, सुखा पक्षी बाद में बनेंगे। हाँ, मित्र। चंद्रापीड़ के मित्र। चंद्रापीड़ के मित्र हैं, वो महामंत्री सुकनास के पुत्र हैं वैशंपायन। हाँ, ठीक है। फिर क्या होता है, वो वैशंपायन चंद्रापीड़ की अवस्था आते हैं समझाने के लिए बहुत कुछ, और लेकिन चंद्रापीड़ भी समझते नहीं है, और वहां पर चंद्रापीड़ के लिए अत्यंत चिंतित होते हैं वैशंपायन। चंद्रापीड़ को बहुत कुछ समझाने लगते हैं, लेकिन चंद्रापीड़ समझते नहीं है, और वहां पर चंद्रापीड़ अपने जिद में अटल हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कादम्बरी को नहीं भूल सकता, इस प्रकार का जो भी बात होती है। फिर वैशंपायन क्या करते हैं, समाधि ले लेते हैं। जब अपना मित्र चंद्रापीड़ कुछ सुनता नहीं ना, कुछ नहीं सुना, तो उस समय वैशंपायन क्या करता है, समाधि अवस्था में चला जाता है। और समाधि अवस्था में जाते हुए वहां पर वैशंपायन अदृश्य हो जाता है। कौन अदृश्य हो जाता है, वैशंपायन। वैशंपायन। वैशंपायन अदृश्य हो जाता है। और वहां पर फिर चंद्रापीड़ को फिर महाश्वेता फिर मिलती है। महाश्वेता जो पहले से थे, दोनों में फिर आपस में बात होती है। महाश्वेता वैशंपायन के बारे में बताती है। फिर जब चंद्रापीड़, जब वहां पर वैशंपायन समाधि की अवस्था में रहता है और फिर अदृश्य हो जाता है, तो जब चंद्रापीड़ को भी शंका हो जाती है, अरे वैशंपायन कहाँ चला गया, तो महाश्वेता वैशंपायन का भी वृत्तांत वहां पर सुना। एक स्टोरी यहीं पर फिर स्टार्ट हो गई। एक ब्राह्मण ने वैशंपायन को श्राप दे दिया तोता बनने का। क्या बनने का, सुक पक्षी। हरिओम। जी सर। जब चंद्रापीड़ ने पूछा वैशंपायन के बारे में, तो महाश्वेता को पता था, तो महाश्वेता ने बता दिया कि किसी कारण एक ब्राह्मण ने क्या किया, वैशंपायन को श्राप दिया कि आप सुक पक्षी बन जाओ। ठीक है, तो वह सुक पक्षी बन जाते हैं। और यह बात सुनते ही चंद्रापीड़ बेहोश हो जाते हैं कि अरे मेरा मित्र जो है, परम मित्र, आज सुक पक्षी बन गया है। और उस समय कौन बेहोश हो जाते हैं, चंद्रापीड़। चंद्रापीड़, वेरी गुड, बेहोश हो जाते हैं। और ठीक उसी समय क्या होता है, कादम्बरी महाश्वेता से मिलने के लिए आ रही है। देखिए एक साथ कितनी घटना। महाश्वेता बता रही है कि वैशंपायन सुख पक्षी हो गया है, यह सुनकर बेहोश हो जाते हैं चंद्रापीड़। फिर इसके बाद उसी समय महाश्वेता, कादम्बरी आ रही है महाश्वेता से मिलने। फिर वहां पर पत्रलेखा भी वहां पर उपस्थित है। पत्रलेखा जाके इसको, कादम्बरी को लेके आती है। तेरी चंद्रापीड़ को जमीन पर पड़ा देख दोनों। फिर अब चंद्रापीड़ बेहोश हो गए हैं, और उनको देखते ही पत्रलेखा और कादम्बरी दोनों वो भी बेहोश हो जाते हैं। कहां पर, वही जितने भी घटनाएं घट रही है ना, वही अछोत सरोवर के किनारे पर वही घटनाएं घट रही हैं। जब कादम्बरी को होश आता है, तब वह देखता है कि उसको लगता है कि चंद्रापीड़ मर गया है। वह चंद्रापीड़ को चिता पर खुद को जलाने की तैयारी करती है। फिर चंद्रापीड़ को होश नहीं आता है, कादम्बरी को होश आता है, तो वह सोचता है कि अरे यह चंद्रापीड़ की मृत्यु हो गई है, और उसकी चिता बनाकर उसमें स्वयं जलने की इच्छा रखती है। उसी समय फिर आकाशवाणी होती है, पुत्री महाश्वेता। उसी समय फिर से आकाशवाणी होती है, पुत्री महाश्वेता, पुंडरीक का शरीर मेरे लोक में है, जब तक वह तुम्हारे साथ एक नहीं हो जाता तब तक वह अविनाशी रहता। उस समय दृश्य देखिए, एक दृश्य है और कितनी घटनाएं हैं। चंद्रापीड़ बेहोश है, पत्रलेखा और कादम्बरी बेहोश हो जाती हैं,
महाश्वेता भी वहीं पर है और वहां पर आकाशवाणी होती है, महाश्वेता पुंडरीक का शरीर मेरे लोग, पुंडरीक का शरीर कहाँ है? अब पुंडरीक का शरीर कहाँ गया है बताइए। हरिओम। एक दिव्य ज्योति ले गई है। वेरी गुड, एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य मूर्ति ले गया है और फिर आकाशवाणी होती है। महाश्वेता की स्टोरी वहीं से फिर स्टार्ट हो गई जहां रुकी थी। देखिए कि पुंडरीक का शरीर मेरे पास है और जब तक वह मेरे पास है वह अविनाशी है, उसका शरीर नष्ट नहीं होगा। यद्यपि वह मृत्यु को प्राप्त है फिर भी उसका शरीर अविनाशी है। और साप के कारण चंद्रापीड़ की आत्मा भाग गई है और वो चंद्रापीड़ को भी किसी श्राप के कारण उसकी भी जो आत्मा भाग गई है, लेकिन उसका भी शरीर प्रकाश से बना है और चंद्रापीड़ का भी शरीर अविनाशी है। चंद्रापीड़ का भी शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, यद्यपि उसके शरीर में आत्मा नहीं है लेकिन उसके प्रकाश के बसात वो प्रकाश से बना है। आगे और आएगा स्टोरी, ठीक है। तो उसका भी शरीर अभी न किसके प्रकाश से बने हैं अभी से बता देता हूं। वो चंद्र का प्रकाश जो है ना, चंद्रमा, चंद्र के किरण से बना है चंद्रापीड़ का शरीर, इसलिए उसका नाम चंद्रापीड़ है। इसीलिए वह उसका शरीर भी अविनाशी नहीं, केवल उसके शरीर में आत्मा नहीं है। उसको मत जलाओ, उसके शरीर का संरक्षण करो। मेरे पास पुंडरीक का शरीर संरक्षित है और आप चंद्रापीड़ का शरीर को संरक्षण करो। इस प्रकार की आकाशवाणी होती है। कादम्बरी को उसके शरीर को रक्षा करनी चाहिए। फिर कादम्बरी क्या करती है? शरीर की रक्षा करती है। पत्रलेखा कहती है चंद्रापीड़ जीवित नहीं है, अतः घोड़ा इंद्रजित को लेकर, हाँ। फिर पत्रलेखा क्या सोचती है? अरे चंद्रापीड़ तो मर गई है, मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब इंद्रायुध का क्या काम? जब उसके मालिक की मृत्यु हो गई है तो इसको जीवित होकर क्या काम? पत्रलेखा क्या करती है? घोड़े के ऊपर बैठ जाती है, कूद जाती है सरोवर के अंदर। कौन? हरिओम। पत्रलेखा। क्या करती है? पत्रलेखा क्या करती है? घोड़े पर बैठकर सरोवर में छलांग लगा देती है। उसके बाद कपिंजल सरोवर से बाहर निकलता है। सरोवर से कौन बाहर निकलता है? हरिओम। कपिंजल। कपिंजल। तो वो कपिंजल तो महाश्वेता प्रेमी पुंडरीक के मित्र को देखकर प्रसन्न होती है। जो इंद्रायुध कौन था? जो घोड़े का नाम इंद्रायुध था, लेकिन वह भी एक जन्म था। एक जन्म में वो वही कौन था? कपिंजल, जो अदृश्य हो गया था ना। पुंडरीक के अदृश्य होने पर पुंडरीक को एक मूर्ति ले जाती है, इसके बाद कपिंजल भी अदृश्य हो जाते हैं ना। वो जाके घोड़े के रूप में चंद्रापीड़ के साथ रहते हैं। जब आप देख रहे हैं कि चंद्रापीड़ भी जीवित नहीं है तो वो भी पत्रलेखा भी छलांग लगा देती है घोड़े के साथ, और घोड़े वो तालाब से निकलता है किसके रूप में? कपिंजल के रूप में। और वहां पर महाश्वेता बहुत प्रसन्न हो जाती है। किसको देखकर? कपिंजल को। कपिंजल पुंडरीक के जो मित्र हैं, और यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और कहानी जानना चाहती है। सब घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं वो जानना चाहती। फिर कपिंजल वर्णन करता है जो कहानी, एक कहानी वहीं से फिर स्टार्ट हो गई। कपिंजल बोलता है मैंने उस प्राणी का पीछा किया, उसी मूर्ति का पीछा किया। कौन सी मूर्ति? जो पुंडरीक को वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिन्होंने पुंडरीक को लेके जा रहे थे, कपिंजल क्या करते हैं? उनके पीछा किया जो पुंडरीक को ले गए थे। और वह प्राणी अपने आप को चंद्र देवता, वो प्राणी कौन थे? चंद्रमा, चंद्रदेव, हाँ, जो पुंडरीक के शरीर को ले गए थे। और फिर चंद्र ने कपिंजल से कहा, उन्होंने कपिंजल को से कहा पुंडरीक ने मुझे शाप दिया था। एक बार क्या हुआ था, पुंडरीक ने, मुनि कुमार ना, पुंडरीक, मुनियों का बहुत शक्ति होती है, उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया था कि मैं कई बार प्रेम से पीड़ित होऊंगा। वो चंद्रमा को शाप दिया, आप प्रेम में बहुत बार पीड़ित होंगे। चंद्र ने भी पुंडरीक को शाप दे दिया और उधर पुंडरीक ने भी शाप दिया कि आप बहुत बार प्रेम से पीड़ित होंगे, विरह दशा में रहेंगे, काम दशा में रहेंगे। उधर चंद्रमा ने भी पुंडरीक को शाप दे दिया कि आपकी भी अवस्था उसी प्रकार होगी।
तब मुझे पता चला कि वह महाश्वेता की प्रेमी है, तो मैंने उसका शरीर को सुरक्षित रखा। और फिर चंद्रमा ने साप दिया था ना पुंडरीक को, जो उसके प्रेमिका महाश्वेता थी। फिर चंद्रमा ने क्या किया, वो श्राप का अंत करने के लिए, ठीक है, उन्होंने पुंडरीक का जो शरीर था, शरीर को भी सुरक्षित रखा था। फिर कपिंजल जाकर श्वेत केतु से उनके पुत्र का उद्धार के लिए परामर्श करें, और फिर वो कपिंजल से कहते हैं, हे कपिंजल, आप उनके पास जाइए। किसके पास? श्वेत केतु के पास। श्वेत केतु कौन है? पुंडरीक के पिता हैं। और श्वेत केतु से बोलिए कि उनका जो किस प्रकार साप से मुक्त होंगे उनके पुत्र पुंडरीक, इसके परामर्श करने। फिर कपिंजल श्वेत केतु के पास जा रहे थे, तब ऋषि ने घोड़ा बनने का शाप दे दिया। किसको? कपिंजल जा रहे थे श्वेत केतु के पास, और कुछ घटनाएं घट जाती हैं। फिर कई ऋषियों लोग मिलते हैं, मुनि लोग, फिर कपिंजल को शाप देते हैं कि आप घोड़ा बन जाओ। फिर यह शाप तब तक रहेगा जब तक उसका सवारी जीवित रहेगा। और फिर बोलते हैं कि ये श्राप, वो ऋषि कुमार क्या करते हैं, कपिंजल को शाप देते हैं। कौन सा श्राप? आप घोड़े बन जाओ। और ये अभिशाप कब तक रहेगा? जब तक उसके मालिक जीवित, उसके मालिक, हाँ, जब तक उसके मालिक जीवित रहेगा तब तक ये श्राप रहेगा। जब तक उसके मालिक का अंत हो जाएगा, वो भी वह अपने आप श्राप से मुक्त हो जाएंगे। और पत्रलेखा सोचती है चंद्रापीड़ तो मर गई है, और वह घोड़े को लेके तालाब में घुस जाती है, पर उसको श्राप मुक्त होकर फिर से कपिंजल वहीं से बाहर निकल आता है। ठीक है। और फिर कपिंजल श्वेत केतु के पास जा रहे थे, तब ऋषियों ने, ठीक, इसके बाद फिर क्या होता है, फिर कपिंजल ने कहा, अनुरोध किया कि मुझे मेरे मित्र से अलग मत कीजिए। हाँ, फिर अनुग्रह किया ऋषियों से, हाँ, कि ऋषियों ने तो साफ दे दिया कि आप ये बन जाओ, घोड़े बन जाओ। फिर वो घोड़े बन जाते हैं। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं भले ही घोड़ा बन जाऊंगा, लेकिन मेरे मित्र से मुझे आप दूर मत कीजिए। इसलिए वो घोड़े के रूप में किसके साथ रहे? उनके मित्र जो चंद्रापीड़ थे ना, उनके साथ हमेशा रहे। कौन? कपिंजल, घोड़े के रूप में उनके साथ। फिर चंद्रदेव ने तारापीड़ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर, फिर चंद्रदेव को भी शाप मिला था ना पुंडरीक से, हाँ, मिला था ना। आप भी प्रेम से व्यतीत होंगे इस प्रकार। वो चंद्रदेव राजा तारापीड़ के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, चंद्रापीड़ के रूप में। ठीक है। फिर पुंडरीक का जन्म मंत्री के पुत्र के रूप में, वैशंपायन के रूप में होता है। जो पुंडरीक जो होता है, जब चंद्रदेव का जन्म चंद्रापीड़ के रूप में होता है, पुंडरीक का जन्म वैशंपायन के रूप में होता है। देखिए अब 3 जन्म में कौन कौन है, वो 3 जन्म में आपको पता चल ही जाएगा। फिर चंद्रापीड़ के साथी बन जाते हैं। फिर कपिंजल समुद्र में गिरकर घोड़ा बन जाता है, वो अभिशाप के कारण घोड़ा से फिर वह तालाब में गिरकर फिर कपिंजल बन जाता है। और घोड़ा बनने के बाद भी जो पूर्व जन्म की जो स्मृति वो उसमें बनी थी, और किन्नर दंपति के खोज में चंद्रापीड़ को वहां लाया, वो सारी स्मृति वहां पर थी। जो घोड़ा बनने के बाद भी कपिंजल के उसमें मन में, मस्तिष्क में सारा ज्ञान था, सारा चीज उसको स्मरण था। तो उसी प्रकार वैशंपायन महाश्वेता के द्वारा स्थापित हुआ, और जो कि पिछले जन्म में पुंडरीक था, महाश्वेता भी उसको कदाचित शाप दिया था। महाश्वेता दुखी होती है कि उसने अपनी प्रेमी को दूसरी बार से खो दिया। इस प्रकार बहुत वृत्तांत है। फिर पत्रलेखा के बारे में पूछते, तो ये पत्रलेखा कौन है जो घोड़े को लेकर सरोवर में गिर गई, या हमेशा उसके दासी के रूप में थी? तो कपिंजल को पता नहीं। वह श्वेत केतु से मिलने के लिए आकाश में छलांग लगाता है। कौन? कपिंजल। वो पता नहीं पाती है पत्रलेखा के बारे में कपिंजल, और वह आकाश में छलांग लगाता है। कादम्बरी चंद्रापीड़ की सुरक्षा में रहती, और इधर
कादम्बरी जो है चंद्रापीड़ की सुरक्षा में है। फिर कादम्बरी तारापीड़ को सूचना पहुंचाती है, फिर सूचना जाती है तारापीड़ के पास। तारापीड़ अपने मित्र परिजनों के साथ वहां पर आते हैं। फिर तारापीड़ सांसारिक वासना त्याग कर पुत्र के साथ जंगल में समय बिताते हैं। वो अपना पुत्र की यही अवस्था देखकर सारा वृत्तांत सुनते हैं चंद्रापीड़ के बारे में, वो भी जंगल में लगने लेते हैं। और जाबाली, उसी समय महामुनि जाबाली आते हैं और वहां वैशंपायन वही तोता है और वैशंपायन के बारे में बताते हैं। जो चांडाल कन्या जो तोता लेकर आपके पास गई थी, वही जो तोता है। इसी प्रकार जाबाली ये सब कहते हैं, सुनाते हैं राजा तारापीड़ को। तो वैशंपायन का पिछला जीवन सामने आ गया और वैशंपायन फिर चंद्रापीड़ के बारे में पूछते हैं। बहुत सारा लंबा है, आज समय हो गया। हाँ, थोड़ा कंक्लूजन कब कल करेंगे। अब स्टोरी को रखते हैं और कादम्बरी के बारे में थोड़ा हम प्रश्नोत्तर की भी चर्चा कर लेंगे। हाँ, अब एक प्रश्न है, जो 3 जन्म का वृत्तांत आपने सुना, चंद्रापीड़ का 3 जन्म में के कौन कौन है, और ये जो सुक पक्षी वैशंपायन जो है ये कौन कौन है, और महाश्वेता और कादम्बरी। हाँ, एक प्रश्न आपके लिए है, कल थोड़ा सोच के आइए। हाँ जी प्रश्न दो। जी सर। प्रश्न ये है, वो 3 जन्म में कौन क्या है। थोड़ा बहुत अभी लास्ट में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ क्योंकि समय कम होने के कारण, लेकिन इतना जल्दी बोलने से भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, कल 10-15-20 मिनट इसमें और देंगे, इसके बाद उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे। कल भी आइए कक्षा में। तो पहला प्रश्न, ये जो 3 जन्म में कौन क्या थे। ठीक है, 3 जन्म में कौन क्या। आप संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास वही पढ़ी थी, बस इतने भी अच्छी लिखाई थी। 3 जन्म में कौन क्या थे, और इतने जन्मों के पश्चात भी देखिए, चंद्रापीड़ हो, पुंडरीक हो, कपिंजल हो, वैशंपायन हो, पत्रलेखा हो, इनका तो 3 जन्म हो जाता है। लेकिन महाश्वेता का कितना जन्म है? हाँ, महाश्वेता, कादम्बरी, उनका तो एक ही जन्म है ना। वो कब से प्रतीक्षा में है या नहीं? हाँ, तो लास्ट क्लास में जब मैंने ऐसे पढ़ा रहा था पिछली बार, एक ने मुझे प्रश्न किया था, सर ये चंद्रापीड़ का, कपिंजल का, पुंडरीक का, वैशंपायन का तो सर इतना जन्म हो गया, हाँ, तब तक ये कादम्बरी और महाश्वेता तो उनको बूढ़ी हो जाना था। हाँ, है या नहीं? जी सर। मुझे प्रश्न किया था, सर इनका तो 3 जन्म हो गया और इनका तो बूढ़ी हो जाना था, और उतने समय पर वो प्रतीक्षा किए हैं। आज भी उनकी सुंदरता उसी प्रकार है। वो 3 जन्म से पहले जिस सुंदरता थी, जो रूप सौंदर्य था, जो यौवन था, जो कांति थी, आज भी उसी अवस्था में है। तो इसका कारण क्या है? ये भी आपके लिए प्रश्न है, या कोई बता पाएंगे? सर रुद्र नारायण जी। जी सर। हाँ, देवियंश में बैठे। मुझे प्रश्न किया उन्होंने, जी सर। सर इनका 3 जन्म हो गया और ये बूढ़ी क्यों नहीं हुई, उनका रूप सौंदर्य समाप्त क्यों नहीं हुआ? सही बात है ना? प्रश्न ऐसे जिज्ञासा मन में आनी चाहिए। उसके शरीर में देवत्व का अंश था। उसके शरीर में देवत्व का अंश था। हाँ, देवा देवी जो होते हैं, जिसका अंश होता है, उसका कोई शरीर में बुढ़ापा नहीं आता। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे कुछ देवत्व का जो स्वरूप है, जैसे 10 या 12 यक्ष, देव, यक्ष, रक्ष, महारगः, गंधर्व, किन्नर, ये जो होते हैं ना, ये देव योनि से संबंधित होते हैं। 10 देव योनि अर्थात देवताओं के संप्रदाय, देवताओं के वंश से, उनके कुल से संबंधित होते हैं। देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष। मेघदूतम पढ़े होंगे आप लोग ना?
जी सर। कश्चित् कांता विरह गुरुणा जी। स्वाधिकारात् प्रमत्ता। यक्ष, गंधर्व, गंधर्व जी। कौन है? कुबेर गंधर्व है ना? जी नहीं नहीं, वो तो यक्ष हैं, यक्षराज। हाँ, कुबेर तो यक्ष हैं, और उधर यक्ष हेममाली जो मेघदूतम में है, ये सब देव योनि से संबंध रखते हैं। जी देव अर्थात देवत्व से संबंधित, देवताओं के कुल से संबंधित। देवता सब सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके नीचे गंधर्व, किन्नर, यक्ष, महारग, विद्याधर, इस प्रकार है। कल बता दूंगा, इसमें होगा, उनका कुछ कुल होते हैं, इसलिए उनमें चिर यौवन रहता है। ठीक है। जी। और उन्होंने 3 जन्म क्या 100 जन्म तक भी पद प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन उनको श्राप मिला था 3 जन्म का। ठीक है। चंद्रमा ने श्राप दिया था कपिंजल को, कपिंजल ने श्राप दिया था चंद्रमा को। इसी श्राप के कारण आज सब यही ऋषियों ने श्राप दे दिया। फिर वो कपिंजल को घोड़े हो जाने का, फिर कपिंजल घोड़े होते हुए भी वो अपने मित्र के साथ रहना चाहा, चंद्रापीड़ के साथ। चंद्रापीड़ कौन है? स्वयं चंद्रदेव। जी स्वयं चंद्रदेव, जिनको कि कपिंजल ने अभिश्राप, पुंडरीक ने अभिशाप दिया था कि वो तारापीड़ के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, चंद्रापीड़ के रूप में। इसी प्रकार का है। कल इसको हम कंक्लूज करेंगे, और कल भी आइए क्लास में। ठीक है। तो सभी को नमस्कार। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, साल भर पढ़ेंगे कादम्बरी, लेकिन इसकी जो शब्दावली है ना, थोड़ा क्लिष्ट है, और एक एक सेंटेंस जो है 8 पेज, 10 पेज, 15 पेज तक चलता है। जी सर। हाँ, जैसे वो विरह दशा हो, प्रकृति वर्णन हो, सौंदर्य वर्णन हो, प्रेम वृत्तांत हो। ठीक है। जैसे हमने एमए में पढ़ा था, कादम्बरी कथा मुखम हमारा था एमए में, उसमें भी बहुत सारे सवर सेनापति, पंपा सरोवर वर्णन, हारित वर्णनम, समुद्र वर्णन, ऐसे बहुत कुछ वृत्तांत इसमें है। लेकिन एक एक सेंटेंस 8 पेज 10 पेज चलते हैं, समाप्त होते ही नहीं। तो ऐसे शब्दावली इसमें है। तो ये सब अभी जैसे हम क्लास ले रहे हैं, इसमें वो संस्कृत को पढ़ने में कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम सब घर में स्वाध्याय करेंगे। बस हमारी यही इच्छा है कि जो संपूर्ण कथा वस्तु है उसको हम थोड़ा जाने, तो उसको कादम्बरी को पढ़ने में हमें रुचि होगी और इंटरेस्ट लगेगा, यही है। ठीक है। सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और कल तो फिर छुट्टी है, नुआखाई है। हमारी तो छुट्टी है नहीं, हम तो कॉलेज जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पूरी में, श्री सदाशिव कैंपस में हूँ मैं। ठीक है। यहीं के भी स्टूडेंट रहे होंगे आप लोग, कहीं पढ़े हैं यहाँ पर? हाँ नहीं सर, हम उत्कल यूनिवर्सिटी का। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं भी उधर हूँ, संबलपुर यूनिवर्सिटी का हूँ। मैं भी वहाँ जीएम कॉलेज से एमए किया था, लेकिन सदाशिव में बीएड इत्यादि, श्री जगन्नाथ में एमफिल, इस प्रकार। तो हमारी तो कल छुट्टी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की छुट्टी है। तो आप भी दिन में उत्सव मनाइए, हर शाम को फिर 6 बजे उपस्थित रहिए। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और एक बार कल 15-20 मिनट चर्चा करेंगे, और फिर उत्तरम रामचरितम, जो और भी पहले नैषधीय पढ़ा, उसका महत्वपूर्ण महाकाव्य, उससे भी इंटरेस्टिंग ये कादम्बरी, इससे भी इंटरेस्टिंग है उत्तरम रामचरितम, कादम्बरी से भी। तो आगे आगे हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं। हाँ, सभी को शुभ संध्या, नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार सर। नमस्ते। प्रणाम।